अध्याय 1651। आप हम दोनों को कैसे हराने का इरादा रखते हैं। गुस्ताव आखिरकार बहुत गंभीर हो गया। उसने नॉक्टर्नस का गला पकड़ा, उसके पेट में घुटने से वार किया, जिससे देवता का भौतिक रूप चकनाचूर होकर छाया की धूल में बदल गया। उसने धूल पर मुक्का मारा, जिससे वह वापस अपने मूल आकार में आ गई। उसने नॉक्टर्नस को एक विस्फोटित निहारिका में पटक दिया। उसने उसे 3 परिक्रमा करते हुए क्षुद्रग्रहों के बीच से टकरा दिया। उसने अंतरिक्ष में एक छेद किया और नॉक्टर्नस को उसमें से कुचलते हुए बाहर फेंक दिया, जिससे वह कचरे की तरह दूसरी तरफ गिर गया। वह गिरते हुए देवता के सामने टेलीपोर्ट हो गया, उसे पकड़ लिया और धड़ाम उसे एक मरते हुए तारे के अवशेषों में धकेल दिया। तारा तेजी से चमक उठा और सफेद नीले प्लाज्मा में नॉक्टर्नस को निगल गया। गुस्ताव ने उसे पूरी तरह से विघटित होने से पहले ही बाहर निकाल लिया और फिर उसे दोबारा लताड़ने के लिए। अंत में नॉक्टर्नस अंतरिक्ष में तैरता हुआ पड़ा था, टूटा हुआ, मुरझाया हुआ, मुश्किल से अपना आकार बनाए हुए। उसकी कभी न खत्म होने वाली छायादार आभा मंद मंद चमकने लगी। 50%, नॉक्टर्नस ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश, कमजोर और हताश थी। आप अभी सिर्फ 50% पर ही हैं। गुस्ताव उसके ऊपर मंडरा रहा था, उसकी आंखें शांति से स्थिर थी। तुमने मेरे लोगों पर हमला किया, गुस्ताव ने धीमी आवाज में कहा। तुमने मेरी सुरक्षा में रहने वालों को नुकसान पहुंचाया है। उसने हाथ बढ़ाकर नॉक्टर्नस के माथे पर उंगली रख दी। और तुमने मुझे तब मारने की कोशिश की जब मैं बेहोश था। हेनरिक, रिया और सेर्सी ने युद्ध का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखा था, लेकिन वह अंश भी उनकी आत्माओं को कंपकपाने के लिए काफी था। यह, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, यही उसका असली रूप है। यही अलौकिक शक्ति है, और यह अभी पूरी ताकत में भी नहीं है। हेनरिक ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। मेरा भाई अभी मिश्रित नस्ल का नहीं है। सेर्सी ने विस्मय भरी निगाहों से धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, वह उससे कहीं अधिक असाधारण है। और उस खालीपन में दूर, गुस्ताव अनुष्ठान की ओर वापस मुड़ गया। उसका अवचेतन मन अभी भी सुरक्षित था और एक सुरक्षा कवच के अंतर्गत था। नॉक्टर्नस के पूर्ण विनाश के बाद एक ऐसी ब्रह्मांडीय शांति छा गई जो ढहते तारों की विनाशकारी शक्ति से भी कहीं अधिक भारी प्रतीत हुई। छायाओं का देवता गहरे कोहरे के टूटे हुए धब्बे की तरह तैर रहा था, मुश्किल से ही उसका मानव रूप दिखाई दे रहा था। उसके पीछे तारों की चिंगारियां मंद मंद चमक रही थीं, मानो गुस्ताव की मुट्ठियों से हुए विनाश से बिखरा हुआ तारामंडल हो। धुंधले बादल दोनों आकृतियों के चारों ओर तैर रहे थे, मानो जंगल की आग के बाद राख मंद पड़ गई हो। गुस्ताव शांतिपूर्वक उसके सामने मंडरा रहा था। उसने अपनी अलौकिक शक्ति का एक अंश भी इस्तेमाल नहीं किया था। अपनी पुनः प्राप्त शक्ति का केवल 50% ही इस्तेमाल किया था, फिर भी नॉक्टर्नस इतना बुरी तरह पराजित हो गया था कि वह अब दिव्य प्रतीत नहीं होता था। यह तो मानो एक मरती हुई परछाई की तरह है जो अस्तित्व से चिपके रहने के लिए बेताब है। गुस्ताव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। एक ऐसा इशारा जिसका एक ही मतलब था, मिटाना, पूर्ण विलोपन, मृत्यु नहीं, विनाश नहीं, देश निकाला नहीं, नॉक्टर्नस की अवधारणा का पूर्णतः निरसन। उस देवता की पहचान, उद्देश्य, सार, स्मृति, वह जो कुछ भी था, सब कुछ ब्रह्मांडीय अभिलेख से मिट जाएगा। उसका विचार भी लुप्त हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये भी होगा कि ब्रह्मांड में परछाइयों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड को अपरिवर्तनीय क्षति से बचाने के लिए गुस्ताव को देवता को उसकी ब्रह्मांडीय पहचान से अलग करना होगा। गुस्ताव की उंगलियां एक शांत, निर्विवाद अंतिम भाव से चमक रही थी। नॉक्टर्नस का कांपता हुआ शरीर भय और पश्चाताप से भरा होना चाहिए था। लेकिन देवता हंसने लगे। पहले तो एक तनावपूर्ण, टूटी फूटी कर्कश आवाज, फिर और तेज, फिर और गहराई में, निर्वात में गूंजती एक प्रचंड हंसी, जिसने पूरे तारामंडल को कंपकपा दिया। यहां तक कि गुस्ताव भी अपना हाथ ऊपर उठाए हुए रुक गया। नॉक्टर्नस का फटा हुआ, काला पड़ा जबड़ा एक उन्मादी मुस्कान में खुल गया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी क्षमताओं का पता नहीं था? उसने उपहास उड़ाते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि मैंने बिना तैयारी के तुम्हारा सामना किया? उसकी हंसी एक पागलपन भरी, उन्मादपूर्ण और विजयी गर्जना में बदल गई। तुम मूर्ख अलौकिक प्राणी, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ? गुस्ताव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों का हल्का सा सिकुड़ना सच्चाई बयां कर रहा था। उसे कुछ आभास हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? अंतरिक्ष अचानक तेज पंजों के नीचे पतले कपड़े की चादर की तरह फट गया। अंधेरे में एक दरार ऐसे फैल गई जैसे कोई नुकीला निशान हो। उससे बैंगनी रंग की लौ निकली। इसके किनारों पर काली बिजली चमक रही थी। शून्य में एक गर्जना हुई, मानो वह उस विशाल शक्ति के कारण पीछे हट रही हो जो उस पर दबाव डाल रही थी।
एनरिक, रिया और सेर्सी, जो अभी भी एनरिक के टेलीकाइनेटिक बुलबुले के अंदर दूर थे, ने उस गड़बड़ी को आत्मा पर हथौड़े की तरह महसूस किया। ये क्या है? सेर्सी ने हौंफते हुए कहा। एनरिक की आंखें चौड़ी हो गईं। कोई विशालकाय चीज हमारे ब्रह्मांड में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है। विशाल, रिया ने दोहराया। इतना विशाल जैसे कोई इमारत, ग्रह, तारा। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उत्तर अपने आप ही सामने आ गया। दरारों के बीच से एक आंख दिखाई दी। एक आंख, उनके सौरमंडल से भी बड़ा। इसके बाद नुकीली, ब्रह्मांडीय हड्डी का एक सींग आता है। फिर एक अंग, जो स्पष्ट रूप से एक भुजा जैसा दिखता है, जो परतदार ओब्सीडियन से बना है और जिसकी संरचना के भीतर घूमती हुई आकाशगंगाएं फंसी हुई हैं। फिर एक धड़, जो निहारिका समूहों से भी अधिक चौड़ा है। इतने विशाल प्राणी के सामने आकार की अवधारणा अर्थहीन प्रतीत होती थी। यह एक और प्राचीन जल्लाद था, और यह पहले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था। और नॉक्टर्नस के विपरीत इस प्राणी में कोई भावनाएं नहीं थी। वह विशुद्ध रूप से एक कार्यात्मक इकाई था। पूर्ण विनाश, शानदार निष्पादन। उसकी आवाज बिना ध्वनि के ही वास्तविकता में गूंज उठी। आदेश का पालन करो। नॉक्टर्नस की मुस्कान और चौड़ी हो गई। देखो अलौकिक प्राणी, मुझे पता था कि ये दिन आएगा। मैं इस युद्ध की तैयारी हजारों वर्षों से कर रहा हूँ। मुझे पता था कि मैं अकेले तुम्हें हरा नहीं सकता। प्राचीन जल्लाद ने अपने विशाल हाथ में कुछ उठाया। क्रिस्टलीय वस्तु दबी हुई आत्माओं, ब्रह्मांडीय नियमों और ऊर्जाओं के एक स्पेक्ट्रम की परतों के साथ मुश्किल से ही चमक रही थी, जिसे गुस्ताव ने तुरंत पहचान लिया। यह महज एक क्रिस्टल नहीं था, यह एक मूल बलिदानी मार्ग था। अलौकिक युग से पहले का एक निषिद्ध अवशेष। एक उत्प्रेरक कलाकृति जो दिव्य सत्ताओं को शुद्ध वैचारिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। निशाचर, गुस्ताव ने धीरे से कहा। क्या आप समझते हैं इसका क्या मतलब है? वह क्या पकड़े हुए है? हाँ, बिल्कुल, देवता ने अपने फटे हुए चेहरे पर फैली मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हालांकि मैं तुम्हें स्वयं हराना चाहता था। ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। नोक्टर्नस की परछाई प्रत्याशा में झिलमिला उठी। क्योंकि यह सब आवश्यक था। गुस्ताव ने भौहें चढ़ाईं। नोक्टर्नस ने आगे कहा, उसे वापस लाना आवश्यक है। प्राचीन जल्लाद ने क्रिस्टल को और ऊपर उठा दिया। उसी क्षण तारे समय से पहले ही फट गए। ब्लैक होल में तीव्र कंपन हो रहा था। अंतरिक्ष समय में विकृति आ गई। और गुस्ताव ने भी इस बदलाव को महसूस किया। एक ऐसी शक्ति जिसे उसने पहचान लिया था। एक ऐसी शक्ति जिसे वह खो चुका समझ रहा था। एक ऐसी शक्ति जिसे उन्होंने स्वयं बहुत पहले समाप्त कर दिया था। लौट रहा था। नहीं, गुस्ताव ने धीरे से कहा। लेकिन प्राचीन जल्लाद ने क्रिस्टलीय नली को दबाया और वह चकनाचूर हो गई। इसका परिणाम तुरंत ही प्राप्त हुआ। आकाशगंगा के आकार का अनंत घनत्व और जटिलता वाला जल्लाद का पूरा शरीर भीतर की ओर ढहने लगा। उसका सार उसके अस्तित्व से अलग हो गया और सुनहरी और बैंगनी ऊर्जा की धाराओं में संकुचित हो गया। उसने समर्पण भाव से चीख मारी, और इस तरह उसने नॉक्टर्नी के बलिदान के आदेश का पालन किया। बहती हुई ऊर्जा ने शुद्धक चकाचौंध कर देने वाले, पूर्ण और अत्यधिक प्रकाश का एक स्तंभ बना दिया। दिव्यता का एक महाविस्फोट। इस तीव्र आघात से आसपास की आकाशगंगाएं त्रस्त हो गईं और तारे वाष्पीकृत हो गए। सौर मंडल बिखर गए। ब्रह्मांडीय धूल तूफान के मलबे की तरह बाहर की ओर फैल गई। गुस्ताव ने स्वतः ही अपने आप को ढाल बना लिया, एक विस्तार अवरोध खड़ा कर दिया जिसने उसके बेहोश शरीर को आसपास के दूर दूर तक सुरक्षित रखा। नहीं, एनरिक चीखा और रिया और सेर्सी को टेलीकाइनेटिकली बचाते हुए भूकंप के बाद उनके चारों ओर का अंतरिक्ष वाष्पीकृत हो गया। सौभाग्य से गुस्ताव की ढाल ने उन्हें भी काफी हद तक ढक लिया था, इसलिए वे सुरक्षित थे। कुछ ही क्षणों बाद प्रकाश सिकुड़ने लगा। घुमाना, संक्षिप्त करें, एक आकृति का निर्माण करना। जब तक भंवर के भीतर एक मानवाकार आकृति दिखाई दी, ब्रह्मांडीय नियमों के आवरणों से घिरे और उसके विशाल शरीर में चमकते तारों से घिरी उसकी आंखें निर्मल रूप से जल रही थीं। जब रोशनी कम हो गई, वह प्राणी आगे बढ़ा। गुस्ताव का चेहरा सख्त हो गया। मैंने तुम्हें मिटा दिया, उस प्राणी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मुझे मिटाना मुश्किल है। नोक्टर्नस एक बार फिर पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, अब तुम समझ गए, अलौकिक प्राणी। उसका सार अभी भी शेष था। मुझे बस एक ऐसे बलिदान की जरूरत थी जो उसे सुधारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। उस प्राणी ने अपनी बाहें फैलाई और अंतरिक्ष कांप उठा, तारे झुक गए, आयामी परतें थरथरा उठी। अलौकिक प्राणियों के प्रथम प्रकट होने से पहले, आकाशीय व्यवस्था का अर्थ होने से पहले, इससे पहले कि देवताओं को ब्रह्मांडीय तटस्थता का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता,
एक ऐसा देवता था जो अन्य सभी देवताओं से श्रेष्ठ था। वह व्यक्ति जिसकी सहायता अन्य देवता अपने बीच मतभेद होने पर करते थे, जो सबसे प्राचीन ब्रह्मांड के मूल केंद्र से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने वास्तव में कभी देवताओं पर शासन नहीं किया, लेकिन उनका वचन सर्वोपरि था। और क्या वह असीम दिव्य शक्ति में है? वह प्रकाश वर्ष के हिसाब से सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। यहाँ तक कि प्राचीन जल्लाद भी उसके सामने झुकते थे। वह एकमात्र ऐसा प्राणी था जिसने अलौकिक शक्ति के करीब पहुंचने का प्रयास किया था। इसके बराबर नहीं, लेकिन इसके करीब पहुंच रहे हैं। वह निरीक्षक थे। गुस्ताव ने उससे पहले भी लड़ाई की थी और उसे मार डाला था, लेकिन तब उसके पास अपनी पूरी अलौकिक शक्ति थी। अब उसकी शारीरिक स्थिति 50% थी और नॉक्टर्नस इस बात से भलीभांति अवगत था कि इससे गुस्ताव को नुकसान होगा। निरीक्षक की ठंडी और भावहीन निगाहें गुस्ताव पर टिकी हुई थीं। अलौकिक, उसकी आवाज ब्रह्मांड में गूंज उठी, मानो वास्तविकता पर ही कोई फैसला सुनाया गया हो। तुमने मेरी बेटी की हत्या की। गुस्ताव चुप रहा। तुमने मेरी हत्या की। नॉक्टर्नस ने ठहाका लगाया, हालांकि उसमें हिलने डुलने की भी ताकत लगभग नहीं बची थी। तुम घबराए हुए लग रहे हो, आउटवर्ल्डली, उसने उपहासपूर्वक गाया। क्या ये जाना पहचाना सा लगता है? वह पल, जब आपको एहसास हुआ कि आपके पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुस्ताव की आभा और भी प्रबल हो गई। तुम उसे वापस ले आए? गुस्ताव ने धीरे से कहा। हाँ, नॉक्टर्नस ने गर्व से उत्तर दिया। मैंने आवश्यक माध्यमों को जुटाने में बहुत समय व्यतीत किया है। मेरे प्राचीन जल्लाद तो बस एक साधन मात्र है। देवता ने कांपती हुई उंगली से गुस्ताव की ओर इशारा किया। जब मुझे आखिरकार एक रास्ता मिल गया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओवरसियर को इस ब्रह्मांड में वापस लाने का एक तरीका। जैसे ही निरीक्षक आगे बढ़ा, उसके चारों ओर ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रवाह होने लगा। और अब नॉक्टर्नस की आवाज खुशी से लगभग कांप उठी। तुम्हारी ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आई है। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी होकर एक जंगलीपन में बदल गई। आप हम दोनों को कैसे हराने का इरादा रखते हैं? क्या उसकी पुनर्स्थापित शक्ति का 50% हिस्सा ओवरसियर और नॉक्टर्नस दोनों का संयुक्त रूप से सामना करने के लिए पर्याप्त होगा? पर्यवेक्षक ने धीरे से अपना हाथ उठाया, जबकि गुस्ताव ने तैयारी के रूप में अपनी आभा को मुक्त किया। नॉक्टर्नस ने असीम प्रसन्नता के साथ यह सब देखा। याद है तुमने उसकी बेटी का अस्तित्व कैसे मिटा दिया था, क्योंकि उसने अन्य देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मांडीय संतुलन को खतरे में डाल दिया था। नॉक्टर्नस ने फुसफुसाते हुए कहा। वह फिर हंस पड़ा। खैर, अगर आप भूल भी गए हो तो भी उसे अच्छी तरह याद है। गुस्ताव की आंखें सिकुड़ गईं। पर्यवेक्षक की आभा एकत्रित होने लगी। और तब आकाशगंगाएं मानो जगमगा रही थी, मानो जलते रहने के लिए संघर्ष कर रही हो। तारे मंद पड़कर अंगारों में तब्दील हो गए, ग्रह विवर्तनिक दरारों के साथ चटकने लगे, और वास्तविकता के पूरे क्षेत्रों में एक हिंसक खिंचाव महसूस हुआ, मानो किसी प्राचीन चीज ने 1 लाख वर्षों के घुटन भरे सन्नाटे के बाद सांस ली हो। और फिर उनका रूप और अधिक बदलने लगा। शुद्ध सृजनात्मक ऊर्जा से निर्मित प्रज्वलित चमक की एक आकृति में परिवर्तित हो गया। उसके पीछे अपवर्तित प्रकाश के 6 पंख धनुषाकार रूप में फैले हुए थे, जिनके सिरे निहारिका गैस को छूते हुए धूल के निशानों में विलीन हो रहे थे। उसकी आंखें प्रकाश की दोहरी विलक्षणता थी, और उसकी उपस्थिति मात्र से ही तारामंडल झुक उठते थे। उसने एक ऐसी ब्रह्मांडीय गर्जना की, जिसकी गूंज अस्तित्व के भौतिक और आध्यात्मिक स्तरों तक फैल गई। उन्नत इंद्रियों वाली हर सभ्यता ने उसकी प्रतिध्वनि को महसूस किया। ध्वनि के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में समाहित एक गुप्त क्रोध के रूप में। अलौकिक, इस नाम ने एक दर्जन ग्रहीय सुरक्षा कवच को भेद दिया। विश्वासघात और पीड़ा से निरीक्षक की आवाज कांप उठी, क्योंकि 1 लाख साल पुराना घाव फिर से खुल गया था। देवताओं को मिटाकर तुमने अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया। उसकी गर्जना से गूंजते हर शब्द ने क्षुद्रग्रहों को चकनाचूर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि नश्वर प्राणी शांति से रह सके। उसके पंख फड़फड़ाए और सृजन के कणों को नवजात तारों की तरह बिखेर दिया। मैंने तुम्हारा समर्थन किया। मैंने तुम्हें बनाया। तुम्हारा अस्तित्व केवल मेरी वजह से ही आया। दुख ने भयंकर क्रोध का रूप ले लिया। मैं ही वह कारण हूं जिसकी वजह से तुम हो। और फिर भी प्रकाश मंद पड़ गया, और उसकी जगह एक भयावह सन्नाटा छा गया। उद्धरण चिन्ह ... सब कुछ होने के बावजूद तुम अब भी हमें छोड़कर उन्हें चुनते हो। गुस्ताव ने धीरे से सांस छोड़ी और खुद को संभाला। तुम नहीं समझते। मैं ठीक से समझता हूं। पर्यवेक्षक तेजी से आगे बढ़ा, और उसकी मुट्ठी से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी का एक स्तंभ फूट पड़ा, और उसने 100 ढहते तारों की ताकत से गुस्ताव पर प्रहार किया। GBOOOOOM
गुस्ताव 12 क्षुद्रग्रहों के समूह से होकर गुजरा, मानो किसी ब्रह्मांडीय झील पर पत्थर उछल रहा हो। इस झटके से उत्पन्न तरंग ने अंतरिक्ष समय को मोड़ दिया, जिससे आसपास के ग्रहों की कक्षाएं अस्थायी रूप से बदल गईं। लेकिन गुस्ताव ने उड़ान के दौरान ही होश संभाल लिया। जैसे ही उसने एक नई शक्ति को जागृत किया, उसकी आंखें लाल सुनहरे रंग से चमक उठी। इतिहास को दोहराने मत दो। तुम अभी पीछे हट सकते हो। मुझे तुमसे लड़ने पर मजबूर मत करो, गुस्ताव ने चेतावनी दी, क्योंकि उसे याद था कि निरीक्षक अतीत में निश्चित रूप से सबसे शांतिप्रिय देवता था। उसे मिटाना केवल इसलिए पड़ा क्योंकि वह विवश था। देवता अपनी बेटी को मिटाने वाले व्यक्ति को कभी भी बरी नहीं होने देंगे। तुम पहले से ही हो, ओवरसियर ने गुर्राते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। प्रकाश का विनाश से टकराव हुआ, जिससे इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि आसपास की आकाशगंगाएं बिजली के झटके से जगमगा उठे, मानो उन्हें बिजली का झटका लगा हो। गुस्ताव ने अगले वार को रोक दिया, जिससे उसकी बांह विनाशकारी ऊर्जा से भर गई। फिर भी ओवरसियर के प्रहार ने उसे पीछे धकेल दिया। तुम अब भी मजबूत हो, गुस्ताव ने बुदबुदाते हुए कहा। मैं स्वयं सृष्टि हूं, निरीक्षक ने गुस्से से कहा। और तुम, अलौकिक प्राणी, तुम एक असंवेदनशील बच्चे हो जो ये सोचता है कि वह उन देवताओं से बेहतर जानता है जिन्होंने उसे जन्म दिया है। उसने अपना हाथ उठाया। दर्जनों दिव्य चिन्ह बाहर की ओर फैलते हुए संघनित अस्तित्व के एक सुनहरे गोले का निर्माण कर रहे थे। जेनेसिस इम्प्लोजन। जैसे ही गोला फटा, गुस्ताव ने अपनी बाहें मोड़ ली। उस विस्फोट ने प्रकाश वर्ष के दायरे में मौजूद हर चीज को चूर चूर कर दिया। तारे चकनाचूर हो गए, अंतरिक्ष अंदर की ओर सिमट गया, शून्य की ऊर्जा खून की तरह बहने लगी। लेकिन उस घूमते हुए मलबे से गुस्ताव दहाड़ते हुए निकला और उसने अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। गुस्ताव के हाथ में 10 किलोमीटर लंबी, विनाश की एक तलवार का रूप धारण हो गया। उसने झूला झूला। जैसे ही ओवरसियर ढहते हुए निहारिका में जा गिरा, उसके पंख फट गए। गुस्ताव ने अपने दांतों से हवा अंदर खींची। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं बच्चा हूं? पर्यवेक्षक ठंडे भावों के साथ मलबे से उठा। तुम घमंडी हो गए हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं। लेकिन चाहे मैं घमंडी हूं या नहीं, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। इससे पहले कि गुस्ताव अपना वाक्य पूरा कर पाता, ओवरसियर गायब हो गया। दुनिया कौंध गई। गुस्ताव को अपने पीछे अचानक दबाव का एक तेज झटका महसूस हुआ, जिस पर प्रतिक्रिया करने का उसे बिल्कुल भी समय नहीं मिला। धमाका। पर्यवेक्षक ने शुद्ध सृजनात्मक सार से प्रबल हुई मुट्ठी से उस पर प्रहार किया। गुस्ताव एक ब्रह्मांडीय नदी में घूमता हुआ एक विशाल गैस ग्रह से जा टकराया। इसकी सतह फटे हुए गुब्बारे की तरह बाहर की ओर फैल गई। गुस्ताव को खून की खांसी हुई। फिर निरीक्षक उसके सामने दोबारा प्रकट हुआ, और उसका रुख टस से मज नहीं हुआ। तुमने देवताओं को मिटा दिया, सब कुछ मनुष्यों के लिए। उसके हाथ कांप रहे थे। आपने अपने परिवार के बजाय उन्हें चुना। किसी को तो इस चक्र को रोकना ही था। वे हमारे रिश्तेदार थे। पर्यवेक्षक की चीख से अंतरिक्ष में प्रकाश की किरणें दौड़ गईं। गुस्ताव ने बचाव के लिए अपनी भुजाएं उठाईं, लेकिन कोड़ों ने उसके बचाव को भेद दिया। प्रकाश उसकी त्वचा में समा गया, मानो उसकी त्वचा पर दिव्य आकृतियां बना दी। गुस्ताव दर्द से चीख उठा। बहुत लंबे समय बाद उसे इतनी तीखी चीज का एहसास हुआ था। निरीक्षक का चेहरा विकृत हो गया। ये दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो मैंने तब महसूस किया था जब तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था। मैंने वही किया जो मुझे करना था। गुस्ताव ने पलटवार किया। यह एकमात्र था। आसपास की आकाशगंगाएं धुंधली पड़ गईं, क्योंकि अंधेरा एक जीवित पर्दे की तरह अस्तित्व पर छा गया, जिससे गुस्ताव का संपर्क टूट गया। नोक्टर्नस गुस्ताव के पीछे प्रकट हुआ और बोला, तुम्हारे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। उसने एक काली छायादार विस्फोट से गुस्ताव को हवा में उड़ा दिया, जिससे उसे अपने हाथ क्रॉस के आकार में ऊपर उठाने पड़े। नोक्टर्नस। गुस्ताव ने धीरे धीरे अपनी बाहें नीचे करते हुए गुर्राया। वह हमले को रोकने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से। तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे संघर्ष को नजरअंदाज कर दूंगा, है ना? नोक्टर्नस ने अपने काले नुकीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। निरीक्षक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस मामले से दूर रहो, नोक्टर्नस। नहीं, नोक्टर्नस ने शांत भाव से उत्तर दिया। आपकी ताकत के बावजूद भी हम उसकी 50% अलौकिक शक्ति की पूरी सीमा नहीं जानते। उसे हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए मिलकर काम करना ही सबसे अच्छा उपाय है। गुस्ताव की आंखें सिकुड़ गईं। तुम दोनों मिलकर काम करोगे, यही एकमात्र स्वाभाविक परिणाम है, नोक्टर्नस ने बात समाप्त की। निरीक्षक ने बिना मुड़े बात की। सिर्फ 50% ही हुआ है, और फिर भी ये शर्मनाक है। चलो इसे जल्द से जल्द खत्म करते हैं।
तो फिर इसमें मजा आएगा, नोक्टिनिस ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने तुरंत एक साथ हमला कर दिया। प्रकाश और अंधकार आपस में मिल गए, जिससे सबसे दुर्लभ और सबसे विनाशकारी जोड़ी का निर्माण हुआ। गुस्ताव ने ओवरसियर के अगले वार को रोक दिया। तभी नोक्टिनिस उसके पीछे प्रकट हुआ और उसने संघनित छाया की एक तलवार से उसकी पसलियों को भेद दिया। गुस्ताव हौंफने लगा। पर्यवेक्षक ने तुरंत इसका लाभ उठाया। आकाशीय विघटन, हजारों प्रकाश की किरणें भाले की तरह गुस्ताव के शरीर में घुस गईं। नोक्टिनिस ने अनुसरण किया। अम्ब्रल कैटाक्लिस्म, डार्क मैटर की एक प्रचंड लहर ने गुस्ताव को आगे की ओर धकेलते हुए ओवरसियर की हथेलियों में गिरा दिया। पर्यवेक्षक ने गुस्ताव का सिर पकड़ा और उसे बन रहे एक अर्धचंद्राकार पिंड से टकरा दिया। जीबीओ क्वासर समय से पहले ही फट गया, जिससे एक ब्रह्मांडीय विस्फोट हुआ और उसके परिणामस्वरूप 3 पड़ोसी तारा प्रणालियां नष्ट हो गईं। गुस्ताव दूसरी तरफ गिर पड़ा, झुलसा हुआ, खून बह रहा था, हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थीं, फिर भी उसने गिरने से इनकार कर दिया। हौंफते हुए उसने खुद को संभाला। उसने अपना मुंह पोंछा, जिससे ब्रह्मांडीय रक्त फैल गया। उद्धरण चिन्ह ... तुम दोनों को पहले से ही पता है कि इसका अंत कैसे होगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। आप अपरिहार्य को टाल रहे हैं। नोक्टिनिस धीरे से हंसा। जो अपरिहार्य है, उसका अंत आपके अंत के साथ ही होगा। निरीक्षक के पंख फिर से खुल गए। वह जीत नहीं सकता। वह कमजोर हो चुका है। गुस्ताव ने अपनी उंगलियों के जोड़ों को चटकाया। क्या तुम इस सिद्धांत का परीक्षण करना चाहते हो? आज तुम्हारी मृत्यु होगी, निरीक्षक ने शपथपूर्वक कहा। और जब तुम ऐसा करोगे, नोक्टिनिस ने आगे कहा, मैं उन नश्वर प्राणियों के अवशेषों पर दावत करूंगा जिनकी तुम इतनी कीमती रक्षा करते हो। दोनों दिव्य प्राणियों ने आक्रमण किया। गुस्ताव ने गहरी सांस ली और फिर उसकी आभा फूट पड़ी। गुस्ताव के चारों ओर विनाशकारी ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसने ब्रह्मांडीय धूल, अवशिष्ट, निहारिका और मलबे को वाष्पीकृत कर दिया। उसने अपना हाथ उठाया और निम्न प्राणियों के लिए निषिद्ध शक्तियों को आह्वान किया। ब्रह्मांड कांप उठा। विनाश मोड। नोक्टिनिस ने घंटी बजाई। आखिरकार वह गंभीर हो रहा है। निरीक्षक ने तेवर चढ़ाए। इसके बावजूद भी आपकी ताकत सीमित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुस्ताव ने जवाब दिया। वह गायब हो गया और इस बार गुस्ताव ने पहला वार किया। वह नोक्टिनिस के पीछे प्रकट हुआ और उसकी रीढ़ की हड्डी में कोहनी से वार किया, जिससे वह टूट गई। वह घूमा और ओवरसियर को एक सुपर क्लस्टर के पार लात मार दी। गुस्ताव के हमलों के प्रभाव बिंदु पर एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे रोशनी आतिशबाजी की तरह फूट पड़ी और वे और भी अधिक अक्षम हो गए। वह निरीक्षक की ओर झपटा और लाल रंग की ऊर्जा के एक और विस्फोट से उसे आगे की ओर धकेल दिया। बूम बूम बूम। पर्यवेक्षक ने उस हमले को रोकने के लिए प्रकाश की एक ढाल खड़ी कर दी जो पूरे सौरमंडल को वाष्पीकृत कर सकता था। लेकिन पहल करने से गुस्ताव को जो शुरुआती फायदा मिला, वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। नोक्टिनिस ने अपनी रीढ़ की हड्डी को परछाइयों से सिल दिया था और उसने उन्हें फिर से फैलाकर गुस्ताव की कलाई को बांध दिया, जिससे वह एक पल के लिए फंस गया। लेकिन वह क्षण ही काफी था। पर्यवेक्षक घोर क्रोध से भरी निगाहों के साथ पुनः प्रकट हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मुझे चुनौती दे सकते हो? उन्होंने अपनी बेटी की कुछ यादों को ताजा कर दिया। जिस क्षण उसकी मृत्यु हुई, वह चीख जिसे वह पूरा नहीं कर पाए। गुस्ताव जम गया। निरीक्षक कांपती हुई आवाज में आगे बढ़ा। क्या तुम्हें याद है, तुम्हारे द्वारा उसके अस्तित्व को मिटाने से पहले उसने आखिरी शब्द क्या कहे थे? गुस्ताव ने घूंट भरा। उसने अपने पिता को पुकारा। निरीक्षक की आवाज लड़खड़ा गई। और मैं उसकी रक्षा करने के लिए वहां मौजूद नहीं था। प्रकाश अचानक और हिंसक रूप से फूट पड़ा। गुस्ताव को जोरदार प्रहार लगा और वह एक ढहते हुए तारे में जा गिरा, जो टकराते ही फट गया। उसके होश में आने से पहले ही नोक्टिनिस ने उसे परछाइयों से जंजीरों में जकड़ लिया और उसके अंगों को बांध दिया। संघर्ष करो, नोक्टिनिस फुसफुसाए। मैं इसे महसूस करना चाहता हूं। पर्यवेक्षक ने प्रकाश का एक ऐसा भाला बनाया जिससे दुनिया का अंत हो गया और संपूर्ण अंतरिक्ष में तीव्र कंपन उत्पन्न हो गया। इस बार तुम मुझे मिटा नहीं पाओगे। इस समय गुस्ताव की ठुड्डी से खून बह रहा था। दोनों ही शक्तियों के उस पर हावी होने के कारण 50% पर्याप्त नहीं लग रहा था। भाला उसके दिल की ओर लक्षित था, जबकि नोक्टिनिस ने छाया की जंजीरों को और कस दिया। गुस्ताव खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी निरीक्षक आगे बढ़ा। असामान्य, अब इसका अंत होता है। गुस्ताव ने दांत पीसते हुए देखा कि उसकी अपार शक्ति के कारण छाया की जंजीरें धीरे धीरे खुलने लगी थी। हालांकि हमले से पहले खुद को छुड़ाने के लिए वह पर्याप्त फुर्तीला नहीं था और ऐसा लग रहा था कि ये जंजीरें उसकी स्थानिक क्षमताओं को जकड़ लेंगी।
जब ओवरसियर ने अपना हाथ उठाया तो नोक्टिनस की शरारती मुस्कान के साथ भाला और भी अधिक चमकने लगा। अचानक गुस्ताव के पीछे अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी। अचानक अज्ञात ऊर्जा का विस्फोट हुआ। ब्रह्मांड में सन्नाटा ऐसे टूट पड़ा जैसे कांच बिखर गया हो। ओवरसियर का प्रकाश का भाला, जो गुस्ताव को भेदने के लिए तैयार मुद्रा में था, झिलमिला उठा क्योंकि गुस्ताव और नॉक्टिनस दोनों ने उस तरंग को महसूस किया। एक अजीब सी कंपन, जो अपरिचित सी महसूस हुई, पूरे स्थान में फैल गई क्योंकि गुस्ताव की आकृति से जुड़ी छाया की जंजीरें अचानक टूट गईं। जैसे ही यह घटना घटी, वह गायब हो गया और दरारों के ठीक सामने, काफी दूरी पर फिर से प्रकट हुआ। उन्होंने ऊर्जा के संकेत को तुरंत पहचान लिया। क्या वो? उसने बुदबुदाया। नोक्टिनस ने अपनी जीभ चटकाई। कुछ आ रहा है। निरीक्षक ने भौहें चढ़ाई। ये दखलंदाजी वाली उपस्थिति क्या है? फिर अंतरिक्ष का ताना बाना फट गया। गुस्ताव के पीछे एक ग्रह के चंद्रमा के आकार की दरार पड़ गई, जिससे ब्रह्मांडीय प्रकाश आसपास के वातावरण में फैल गया। एक एक करके 15 आकृतियां बाहर निकली। वे सभी आकार, कद और मूल में भिन्न थीं, लेकिन सभी एक विशिष्ट आभा बिखेर रही थी। ब्रह्मांडीय श्रेष्ठता। ब्रह्मांड भर में फैले हुए ऐसे प्राणी, जिनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो उन्हें पूरे ब्रह्मांड में अन्य सभी जीवित प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती थी। वे प्राणी जिन्हें अपनी ब्रह्मांडीय श्रेष्ठ शक्ति गुस्ताव द आउटवर्ल्डली से प्राप्त हुई थी, भले ही वे कभी पूरी तरह से यह न जान पाए हों कि ऐसा क्यों था। कुछ मानवाकार थे, कुछ सर्पाकार थे, कुछ चलते फिरते निहारिकाओं, तारों की धूल से ढके जानवरों या ग्रहों के कोर द्वारा संचालित संरचनाओं से मिलते जुलते थे। एक आकृति विशालकाय क्रिस्टलीय महिला के रूप में प्रकट हुई, जिसके पंख फ्रैक्टल पैटर्न में ढले हुए थे। एक अन्य आकृति कवचधारी छिपकली की है, जिसकी हजारों आंखें हैं। एक और आकृति बिजली का एक जीवंत तूफान, जिसे अर्धमानव रूप दिया गया है। लेकिन आगमन पर सभी ने थोड़ा सिर झुकाया। पूजा के रूप में नहीं, बल्कि मान्यता के रूप में। गुस्ताव के चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव था। ब्रह्मांडीय श्रेष्ठ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आप आइए। उनमें से सबसे विशालकाय, जो अत्यधिक गर्म लावा और लोहे के कोर से बना एक विशालकाय कवचधारी प्राणी था, गरज उठा। हमने खामोशी और दूरी के पार भी तुम्हें महसूस किया। हम जानते थे कि तुम्हें हमारी जरूरत है। उस क्रिस्टलीय महिला ने आगे कहा, हम अपनी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि हमें ये शक्ति अलौकिक शक्तियों से मिली है। नोक्टिनस ने नाटकीय अंदाज में आह भरी। कितना भावुकतापूर्ण, घिनौना। निरीक्षक के पंख अशुभ रूप से फड़फड़ा उठे। तो क्या ये कीड़े देवताओं के युद्ध क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत करते हैं? उनकी आवाज में दिव्य तिरस्कार की भावना गूंज रही थी। वे कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांडीय श्रेष्ठता तो मूलभूत दिव्यता के सामने एक चिंगारी मात्र है। शायद अकेले बिजली के तूफान जैसे प्राणी ने कर्कश आवाज में उत्तर दिया। लेकिन हम 15 लोग हैं। नोक्टिनस आगे बढ़ा, उसके अंगों को सांपों की तरह परछाइयां चाट रही थी। तब तुम 15 बार मरोगे। अंत में गुस्ताव भी नए आने वालों के बगल में आकर बैठ गया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह गुर्राया। ये बहुत खतरनाक है। उस निर्मल स्त्री ने कोमल मुस्कान बिखेरी। आपने हमें ब्रह्मांडीय श्रेष्ठता का आशीर्वाद दिया है। आज हम जिस रूप में मौजूद हैं, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। मैग्मा का विशालकाय पिंड गरज उठा। और आपने अतीत में अनगिनत बार देवताओं से हमारी दुनिया को बचाया है। हम सहयोगियों को नहीं छोड़ते। गुस्ताव ने सांस छोड़ी। उनमें उनकी रक्षा करने और देवताओं से लड़ने की शक्ति नहीं थी। लेकिन वे यह बात जानते थे, और वे फिर भी आ गए। यद्यपि उनमें से एक भी प्राणी पारलौकिक ब्रह्मांडीय श्रेष्ठता के स्तर से नीचे नहीं था, फिर भी वे एक देवता की शक्ति के स्तर से मीलों दूर थे। फिर भी देवताओं के अलावा ब्रह्मांड में कोई भी अन्य प्राणी उनकी शक्ति के स्तर के करीब नहीं पहुंच सका, सिवाय ज़ाइफैक्ट के। नॉक्टिनस ने अपनी उंगलियां फैला दी। यह मनोरंजक होगा। निरीक्षक ने अपना भाला फिर से उठाया। वे पहले गिरते हैं। 15 प्राणियों ने अलग अलग दिशाओं में उड़ान भरी और एक झिलमिलाती हुई आकाशीय आकृति बनाई। उनकी ब्रह्मांडीय श्रेष्ठता ने उन्हें ब्रह्मांडीय स्तर के युद्ध के लिए तुरंत अनुकूलित होने की क्षमता प्रदान की। उनके हमले युद्ध क्षेत्र में लगातार बरसते रहे। आकाशगंगा को काटने वाली किरणें, आयामी तरंगें, गुरुत्वाकर्षण विस्फोट, मुके, सौर ज्वाला के कोड़े, क्रिस्टल विखंडन विस्फोट, चुंबकीय क्षेत्रों के बराबर सघन बिजली के तूफान। प्रत्येक हमला नोक्टिनस और ओवरसियर पर पूर्ण सामंजस्य के साथ हुआ। पर्यवेक्षक का शरीर कई प्रहारों के कारण पीछे की ओर खींच गया। दबाव के कारण नोक्टिनस की परछाइयां छटपटाने लगी। गुस्ताव आदिम जानवर की तरह दहाड़ते हुए लड़ाई में कूद पड़ा और उसका शरीर विशालकाय होता चला गया। उन्हें पीछे धकेलो, गुस्ताव चिल्लाया।
उन्होंने इस प्रकार आज्ञा का पालन किया मानो वह आदेश उनकी आत्मा में अंकित हो गया हो। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार गुस्ताव अकेले नहीं लड़ रहा था, लेकिन देवता कभी शिकार नहीं बने। पर्यवेक्षक ने गुरुत्वाकर्षण विस्फोट करने वाले एक पंख वाले परग्रही प्राणी की ओर एक उंगली उठाई। प्रकाश संघनित, एंट्रोपी रीसेट। वह प्राणी पल भर में वाष्पीकृत हो गया। बस यूं ही 15 में से एक गायब हो गया। क्रिस्टल जैसी दिखने वाली महिला चीख पड़ी। जार्का नोक्टर्नस एक अन्य छोटे कॉस्मिक सुपीरियर प्राणी के पीछे टेलीपोर्ट हो गया, जो प्लाज्मा से बना एक लोमड़ी जैसा प्राणी था। मुझे अव्यवस्था पसंद नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। एक काली तलवार उसकी खोपड़ी से आर पार हो गई। उसका शरीर कांपता हुआ बेजान होकर गिर पड़ा और फिर ब्रह्मांडीय वाष्प में विलीन हो गया। महज कुछ ही सेकंड में 2 लोगों की मौत। मैग्मा का विशालकाय पिंड दहाड़ा। तुम राक्षस हो, उन्होंने और भी अधिक आक्रामक और हताश होकर हमला किया। गुस्ताव का गुस्सा भड़क उठा। उन पर निशाना साधना बंद करो। वह चिल्लाया और ओवरसियर पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि उससे एक आकाशगंगानुमा चाप में दरार पड़ गई। वे तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे आपके साथ खड़े हैं, ओवरसियर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इसीलिए वे बाधाएं बन जाते हैं। नोक्टर्नस ने एक तीसरे प्राणी की ब्रह्मांडीय ढाल को चीरते हुए उसे घायल कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। गुस्ताव पीछे की ओर कूदा और घायल व्यक्ति को विनाशकारी बल के साथ रास्ते से हटा दिया। लेकिन नोक्टर्नस पहले से ही किसी और को निशाना बना रहा था। गुस्ताव ने अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ते हुए नोक्टर्नस पर हमला कर दिया, इससे पहले कि वह ब्रह्मांडीय श्रेष्ठ प्राणियों तक पहुंच पाता। वह ऐसा करना जारी नहीं रख सकता था। वह लड़ते हुए उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। उसकी हरकतें तनावपूर्ण हो गईं और उसकी रक्षा करने की क्षमता सुस्त पड़ गई, क्योंकि उसे अपना ध्यान रक्षा करने और लड़ने के बीच बांटना पड़ रहा था। क्रिस्टलीय स्त्री चिल्लाई, गुस्ताव, हमारी चिंता करना बंद करो, पर्यवेक्षक पर ध्यान केंद्रित करो। तुम मर जाओगे, तो फिर हमें योद्धाओं की तरह मरने दो। लावा के विशालकाय जीव ने गरजते हुए कहा। वातावरण में अचानक और हिंसक परिवर्तन आया। वे दृढ़ निश्चयी और संकल्पित थे, उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। उनमें से कई लोग एक सहस्राब्दी से अधिक समय से जीवित थे, इसलिए उन्हें अपने से बड़ी किसी चीज के लिए यहां मरने में कोई आपत्ति नहीं थी। और उस स्वीकृति ने उनके बीच कुछ प्राचीन भावना को जागृत कर दिया। क्रिस्टलीय स्त्री के शरीर से अचानक एक गुलाबी चमक निकली जो फैल गई और फिर लावा के विशालकाय जीव ने भी ऐसा ही किया। फिर शेष 13 प्राणी, उनके बीच ऊर्जा फैल गई, मानो ब्रह्मांडीय करघे में धागों की तरह बुनी जा रही हो। गुस्ताव ने इसे तुरंत पहचान लिया। आप विलय कर रहे हैं, हमें करना ही होगा, क्रिस्टल जैसी सुंदर महिला ने उदास मुस्कान के साथ कहा। आपके लिए, इससे पहले कि वह दोबारा विरोध कर पाता, वे आपस में जुड़ गए। रोशनी, अंधकार, गुरुत्वाकर्षण, गर्मी, क्रिस्टल, आंधी, निहारिका, धातु, मामला, आत्मा, ये सब मिलकर एक विशालकाय प्राणी बन गया जो ग्रहों को भी बौना कर देता था। एक विशाल इकाई, हजारों किलोमीटर ऊंची, जिसका आकार कुछ कुछ मानव जैसा था, लेकिन जो घूमती हुई ब्रह्मांडीय परतों से बनी थी। उसकी आवाज हजारों अतिव्यापी स्वरों की तरह गूंज रही थी। हम ब्रह्मांडीय विशालकाय हैं। जैसे ही वह हिला, अंतरिक्ष समय नाजुक कपड़े की तरह कांप उठा। नोक्टर्नस की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... ये चिंताजनक है। उस विशालकाय ने अपना एक हाथ घुमाया। एक तीव्र आघात की लहर ने वास्तविकता को चीरते हुए नोक्टर्नस को उसके स्वयं के द्वारा निर्मित घोर अंधकार में विलक्षणता में धकेल दिया। निशाचर जलन से चिल्लाया, तुम बदतमीज हो। विशालकाय जीव ने पैर पटका। इसके पैर ने युद्ध क्षेत्र के नीचे स्थित कई आयामों को चकनाचूर कर दिया। पहली बार नोक्टर्नस शिकारी नहीं था। ब्रह्मांडीय प्राणियों के विलय से प्राप्त अभूतपूर्व शक्ति वृद्धि के कारण वह संघर्ष कर रहा था। उस विशालकाय जीव ने अपनी आंतरिक समलन ऊर्जा को एक ऐसे विस्फोट में बदल दिया जिसने नोक्टर्नस को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। इसी बीच जब नोक्टर्नस व्यस्त था, गुस्ताव ने अंततः अपनी सारी ऊर्जा ओवरसियर पर केंद्रित कर दी। उसके चारों ओर विनाशकारी आभा एक प्रलयकारी तूफान की तरह फैल गई। वह गायब हो गया और पर्यवेक्षक के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसकी मुट्ठी पर गुरुत्वाकर्षण की परतें गिर रही थीं। धमाका। ओवरसियर पीछे की ओर उड़ता हुआ एक पल्सर से टकराया, जो सस्ते कांच की तरह चकनाचूर हो गया। गुस्ताव ने लगातार हमले जारी रखे। मुक्का, लात मारना, खुशी से उछलना, विनाशकारी विस्फोट, स्थानिक विखंडन, ऊष्मीय पतन। निरीक्षक के उत्तम पंखों की चमक मंद पड़ गई। तीव्र गोलाबारी के कारण उसने दैवीय द्रव खांसकर बाहर निकाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने आखिरी बार किसी की मौत का कारण बनाया है।
गुस्ताव ने ठंडे स्वर में कहा और फिर उसे एक बार फिर से घूंसा मारा। आप ब्रह्मांड को खतरे में डाल रहे हैं। तुमने अपनी ही जाति को खतरे में डाल दिया। ओवरसियर ने गुस्से से पलटवार करते हुए कहा। तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। गुस्ताव एक मिलीसेकंड के लिए भी नहीं रुका। पहली बार ओवरसियर को सचमुच पीछे धकेल दिया गया, एक के बाद एक बार। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड कांप रहा हो, मानो वह देवताओं को गिरते हुए देख रहा हो। और फिर गुस्ताव ने अपनी मुट्ठी उठाई, जिससे एक अजीब सी दूधिया रंग की ऊर्जा एकत्रित हुई जो अशुभ रूप से चमक रही थी। उस क्षण सब कुछ कांप उठा, क्योंकि एक जबरदस्त दबाव पूरे अंतरिक्ष में फैल गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस हमले को अंजाम देने से अथाह क्षति होगी। ये यही समाप्त होता है। जैसे ही वह निरीक्षक को ये प्रहार करने वाला था, क्राम, एक भीषण धमाके ने युद्ध क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। सब लोग स्तब्ध रह गए, यहां तक कि कॉस्मिक कोलोसस भी बीच में ही अपना हमला रोक बैठा। नोक्टर्नस की मुस्कान फैल गई, जबकि ओवरसियर की आंखें चौड़ी हो गईं। यह आया है। अंतिम हमला करने ही वाले गुस्ताव को अचानक एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसे कारण समझ आ गया। गुस्ताव ने अपने बेहोश मूल रूप के चारों ओर जो सुरक्षात्मक स्वर्णिक अवरोध खड़ा किया था, वह रूप जो अपनी पूर्ण अलौकिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था, वह अंदर से टूट गया। दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलती हैं। अंदर उसका असली शरीर दीवार से सटा हुआ पड़ा था, उसके दो अंग गायब थे और जहां उसकी छाती हुआ करती थी वहां एक बड़ा सा छेद था। बाढ़ की सतह पर खून के छींटे पड़ गए। गुस्ताव की सांसें तेज हो गईं और बैरियर के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी। बैरियर के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी। एक भयानक मुस्कान वाली पूर्ण छाया की आकृति उस उल्लंघन के लिए जिम्मेदार थी। क्लोन से नोक्टर्नस की आवाज गूंजी। क्या आपने सचमुच ऐसा सोचा था? वह आगे बढ़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम्हारा असली शरीर तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस बुलबुले के भीतर सुरक्षित था? जब तक परछाइयां मौजूद हैं, मेरे लिए किसी भी जगह को भेदना असंभव नहीं है। गुस्ताव के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका मूल शरीर मर रहा था। अनुष्ठान विफल हो गया और परछाई वाले क्लोन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। चेकमेट, आउटवर्ल्ड डली। गुस्ताव के क्षत विक्षत शरीर के नीचे अनुष्ठानिक मंच की चमक मन पड़ते ही अंतरिक्ष में कंपन उत्पन्न हो गया। उसका धड़ बुरी तरह फट गया था, जिसमें एक गहरा छेद दिखाई दे रहा था जहां से अभी भी ब्रह्मांडीय ऊष्मा निकल रही थी। उसका दाहिना हाथ कंधे से नीचे तक गायब था, बायां हाथ कोहनी से कटा हुआ था। उसका निचला शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और फटा हुआ था, कांप रहा था। उसका रक्त, जो गहरे लाल, चांदी और ब्रह्मांडीय कणों का एक अप्राकृतिक मिश्रण था, उसके चारों ओर बूंदों के रूप में तैर रहा था, मानो कोई मरता हुआ तारामंडल हो। फिर भी वह अभी भी जीवित था। मुश्किल से, लेकिन जीवित है। गुस्ताव की मृत्यु कभी आसानी से नहीं हुई। तब भी नहीं जब मृत्यु ही एकमात्र तर्कसंगत परिणाम थी। तब भी नहीं जब संपूर्ण ब्रह्मांडीय सत्ताओं ने यही चाहा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह विनाशकारी नहीं था, खासकर तब जब यह नुकसान किसी देवता के कारण हुआ हो। ओवरसियर से लड़ रहे अवतार गुस्ताव के द्वितीयक रूप में एक भयानक कपकपी दौड़ गई। उसकी प्रतिकृति झिलमिला रही थी, कभी कभी उसकी बाहों और छाती पर पारदर्शी धब्बे उभर आते थे, मानो उसका पूरा अस्तित्व ही घुल रहा हो। एंड्रिक ने इसे तुरंत देख लिया। नहीं, उसकी आवाज शुद्ध टेलीपैथिक शक्ति के साथ अंतरिक्ष में गूंज उठी। एंड्रिक का शरीर पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो गया और वह सीधे उस नॉक्टर्नस क्लोन के सामने फिर से प्रकट हो गया जिसने गुस्ताव के असली शरीर पर प्रहार किया था। उसकी आंखें हरे और सुनहरे रंग से चमक रही थीं। क्रैकक। एंड्रिक ने इतनी सघन टेलीकाइनेटिक शक्ति का विस्फोट किया कि उसने निर्वात को भी मोड़ दिया, जिससे इतनी तीव्र आघात तरंग उत्पन्न हुई कि आकाशीय टुकड़े भी एक तरफ हट गए। ये बल किसी दिव्य हथौड़े की तरह नॉक्टर्नस के क्लोन पर प्रहार कर गया। क्लोन लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरा और एक काली विकृति की लकीर में बदल गया, जिसने अवरोध के बचे हुए हिस्से को चीरते हुए आगे बढ़ गया। एंड्रिक ने अंतरिक्ष में लुढ़कते हुए उसके मार्ग का अनुसरण किया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो एंड्रिक ने गुस्ताव को एक और पल जीने का मौका दे दिया हो, क्योंकि अगर अनुष्ठान फिर से शुरू होता तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि गुस्ताव का क्षतिग्रस्त शरीर ठीक हो जाता। लेकिन वह क्लोन कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। भले ही वह कमजोर हो गया था, भले ही वह सच्चे नॉक्टर्नस का एक अंश था, फिर भी वह ब्रह्मांडीय द्वेष का विकिरण करता था। उसकी त्वचा पर काले रंग के चिन्ह रेंगती हुई परछाइयों की तरह उभर रहे थे। उसकी मुस्कान हल्की सी मुड़ी हुई थी, मानो उसने अपने प्रतिद्वंदी को मारने के 1000 तरीके सोच लिए हो। वह घूमते हुए संभला, एक बार सांस छोड़ी, फिर एंड्रिक की ओर वापस झपटा।
एंड्रिक ने अपने दांत भींच लिए क्योंकि उसके माथे पर बना हरा निशान धीरे धीरे और अधिक चमकने लगा, यहां तक कि वह रंग उसके पूरे चेहरे पर फैल गया। हुसारियस, मुझे अपनी शक्ति उधार दो, एंड्रिक ने मन ही मन आदेश दिया। खुशी से हुसारियस ने प्राचीन गर्व से भरे स्वर में उत्तर दिया। एंड्रिक के शरीर से एक नई तरह की शक्ति का संचार हुआ, उसकी हड्डियां चरमरा उठी और मांसपेशियां सिकुड़ गईं। उसकी आभा एक सुपरनोवा की तरह फूट पड़ी, उसके शरीर से हरे रंग की लहरें उठती हुई फैल गईं। झड़प तुरंत दोबारा शुरू हो गई। एंड्रिक ने नॉक्टर्नस के क्लोन का सीधे सामना किया और संपीड़ित अंतरिक्ष से बनी अपनी टेलीकाइनेटिक मुट्ठी से क्लोन की छाती पर जोरदार प्रहार किया। नॉक्टर्नस ने इसे रोका नहीं और पूरी ताकत से वार होने दिया। टक्कर वाली जगह से काला धुआं निकला, लेकिन वह जरा भी नहीं हिचका। उसने अंधेरे के एक ऐसे प्रहार से जवाबी कार्रवाई की जिसने अंतरिक्ष को चीरते हुए कई किलोमीटर तक फैले खगोलीय मलबे को बिखेर दिया। एंड्रिक ने भौतिक विज्ञान के नियमों को मोड़ते हुए बाल बाल हमले से खुद को बचाया, फिर हुसारियस द्वारा सशक्त समय मोड़ने वाली लात से पलटवार किया। बूम! उस प्रहार की गूंज पूरे युद्ध क्षेत्र में सुनाई दी, जिससे क्लोन पीछे की ओर चक्कर लगाते हुए गिर पड़ा। लेकिन वह फिर वापस आ गया। दोबारा निरंतर एंड्रिक लगातार आगे बढ़ता रहा, लगातार प्रहार करता रहा। उसकी हर हरकत में टेलीकाइनेटिक शक्ति का समावेश था, जिसे हुसारियस ने 10 गुना बढ़ा दिया था। उसके हमले एक अथक लहर की तरह थे जिसका उद्देश्य क्लोन को गुस्ताव के शरीर की ओर 1 इंच भी आगे बढ़ने से रोकना था। और कुछ समय के लिए ये कारगर भी रहा। लेकिन नॉक्टर्नस का क्लोन तेजी से विकसित हुआ। और भूख लग रही है। और भी ज्यादा अराजक। वह एंड्रिक के रणनीति बदलने से भी तेजी से अनुकूलित हो गया। इसलिए एंड्रिक ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। उसने अपना हाथ दूर स्थित एक चंद्रमा की ओर बढ़ाया, जिसकी सतह गड्ढों से भरी हुई थी और अतीत में हुए ब्रह्मांडीय टकरावों के कारण अंडे के छिलके की तरह फटी हुई थी। इसके चारों ओर टेलीकाइनेटिक जंजीरें लिपटी हुई थीं। उसने पलक झपकते ही पूरे चंद्रमा को चूर चूर कर दिया। ये पिघले हुए टुकड़ों के एक मैदान में तब्दील हो गया। फिर एंड्रिक ने उन टुकड़ों को हजारों उल्कापिंडों की तरह नॉक्टर्नस पर फेंक दिया। उनके बीच का स्थान आग की लपटों और पिघले हुए पत्थर की लकीरों से जगमगा उठा। क्लोन ने अपना हाथ उठाया और काली लपटें फूट पड़ी। बहूम! एक के बाद एक उल्कापिंड उसके पास पहुंचने से पहले ही फट गए, लेकिन एंड्रिक ने इस अवसर का लाभ उठाया। उसने अंतरिक्ष को मोड़ा और क्लोन के ऊपर प्रकट हो गया, दोनों हथेलियों को एक साथ दबाए हुए। संपीड़ित गतिज ऊर्जा की एक किरण हरे तारे की तरह फट पड़ी, मानो वह बिल्कुल करीब से विस्फोट कर रहा हो। क्लोन ने अपनी बाह से अवरोध उत्पन्न किया। फिर भी उस बल ने उसे पूरे 100 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। एंड्रिक हौंफ रहा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। हुसारियस ने धीरे से उसे चेतावनी दी, लेकिन एंड्रिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। यह अस्तित्व का सवाल नहीं था। यह सब अपने भाई को जीवित रखने के बारे में था, भले ही ऐसा करते हुए उसकी मृत्यु हो जाए। इसी बीच गुस्ताव का दूसरा रूप, ओवरसियर से लड़ता हुआ प्रकाशमान अवतार, फिर से झिलमिला उठा। उनकी दृष्टि दोगुनी हो गई। उसकी इंद्रियों में लगातार शोरगुल मच रहा था। उसके अंग कांप रहे थे, मानो उसका अपने मरते हुए शरीर से संबंध टूट रहा हो। निरीक्षक ने इसे देखा और तुरंत इस अवसर का लाभ उठा लिया। निरीक्षक की हथेलियों से निकली शुद्ध प्रज्वलित सृजनात्मक रोशनी गुस्ताव के पेट पर जा लगी। ब्लाम! गुस्ताव का अवतार अंतरिक्ष में फिसलते हुए कई ढहते हुए क्षुद्र ग्रहों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। इससे पहले कि वह स्थिर हो पाता, धड़ाम! एक और धमाके की चपेट में वह आ गया। फिर एक और, फिर ब्रह्मांडीय प्रकाश की एक किरण ने उसे भेद दिया और उसे चक्करदार गति में भेज दिया। सुनहरी चमक बिखेरते हुए ओवरसियर ने गुस्ताव के पीछे प्रकट होते हुए फुफकारा, दयनीय! तुम अब भी कमजोरी से चिपके हुए हो। उसने गुस्ताव की पीठ में लात मारी, जिससे वह नीचे की ओर एक महाद्वीप के आकार के बहते हुए टेक्टोनिक स्लैब पर जा गिरा। गुस्ताव के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक ऐसा गहरा गड्ढा बन गया जो शहरों को निगलने के लिए काफी था। पर्यवेक्षक तारों जैसी चमकती आंखों से उसके ऊपर मंडरा रहा था। तुम्हें कभी रिश्ते नहीं बनाने चाहिए थे। तुम्हारे सांसारिक संबंध ही तुम्हारा पतन का कारण बनेंगे। अंतिम शब्द एक वाक्य की तरह सभी लोगों में गूंज उठा। उन्हें मरते हुए देखो। गुस्ताव की सांस अटक गई। अपनी धुंधली दृष्टि से उसने देखा कि एंड्रिक अंधेरी ऊर्जा के विस्फोटों से घिरा हुआ है और नॉक्टर्नस के क्लोन से खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हुसारियस को मिली शक्ति ने उसे मुकाबला जारी रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा दी, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह टूट रहा था। उसकी ढालें बुझती हुई लालटेन की तरह टिमटिमा रही थी। गुस्ताव को अचानक भय का अनुभव हुआ। नहीं, एंड्रिक! उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन ओवरसियर ने उसका गला पकड़ लिया और उसे टूटी हुई धरती पर गिरा दिया।
संघर्ष करो, निरीक्षक ने ठंडे और निर्मम स्वर में फुसफुसाया। इससे कुछ नहीं बदलता। नोक्टर्नस क्लोन ने अंततः एक मुट्ठी में काली ऊर्जा एकत्रित की, जिससे वह एक संकुचित विलक्षणता की तरह घूमने लगी। उसने उसे अपने नीचे स्थित पारदर्शी अनुष्ठान मंच पर जोर से पटक दिया। काथूम! यह विस्फोट विनाशकारी था, जिससे तीव्र काली ऊर्जा की लहर फैल गई। एंड्रिक ने टेलीकाइनेटिक शील्ड की 10 परतें बनाई, लेकिन वे तुरंत चकनाचूर हो गईं। जोरदार प्रहार से वह पीछे की ओर गिर पड़ा और उसकी छाती थोड़ी अंदर धंस गई। उसके मुंह से खून फूट पड़ा। उसके फेफड़े लगभग सिकुड़ गए थे। उसका शरीर अंतरिक्ष में घूमने लगा और उसकी रक्त संतान की ऊर्जा एक बुझती हुई चिंगारी की तरह टिमटिमाने लगी। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हवा नहीं थी। वहां केवल पीड़ा ही थी। और फिर उनका शरीर आकाश से नीचे उतरा और एक जोरदार आवाज के साथ अनुष्ठान मंच पर वापस जा गिरा। क्लोन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार एंड्रिक उठ नहीं सका। हुसारियस ने मन ही मन चेतावनी भरी चीखें मारी, लेकिन एंड्रिक के अंग हिल नहीं रहे थे। उसका खेल खत्म हो चुका था। और उससे परे, नोक्टर्नस क्लोन ने अंधेरी ऊर्जा का एक घूमता हुआ बम इकट्ठा किया, जो इतना विशाल हमला था कि 10,000 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट करने के लिए काफी व्यापक था। अनुष्ठानिक पत्थर। एंड्रिक, रिया और सेर्सी पास ही में छिपी हुई थी, और गुस्ताव का टूटा फूटा खून से लथपथ शरीर। नोक्टर्नस के क्लोन द्वारा ये हमला शुरू करते ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। गुस्ताव ने हमले की योजना बनते हुए देख ली थी। मैंने एंड्रिक को खून से लथपथ, असहाय अवस्था में तैरते हुए देखा। वह अपनी एक उंगली भी नहीं उठा पा रहा था। मैंने चमकते हुए काले गोले को फैलते हुए देखा, और गुस्ताव के अंदर कुछ टूट गया। निरीक्षक ने अपनी पकड़ और कस ली। गुस्ताव को वहीं रोक कर रखा ताकि वह उनकी बर्बादी का गवाह बन सके, लेकिन गुस्ताव ने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने आराम किया, जिससे उसका शरीर आधे सेकंड के लिए ढीला पड़ गया और फिर वह मुड़ गया। अपने पास मौजूद सबसे पुरानी और विचित्र तकनीकों में से एक का उपयोग करते हुए, उसका अवतार तरल प्रकाश की तरह ओवरसियर की पकड़ से फिसल गया। पर्यवेक्षक इसे समझ पाता उससे पहले ही। FZZZTTT। गुस्ताव तेजी से पीछे की ओर एंड्रिक की तरफ बढ़ा। अनुष्ठान स्थल की ओर। निरीक्षक दहाड़ा और उसके पीछे पीछे गया, लेकिन गुस्ताव पहले ही उससे आगे निकल चुका था। उसने एक हथेली आगे बढ़ाए और सफेद सुनहरे रंग की ऊर्जा की एक किरण फूट पड़ी, जिसने एंड्रिक के शरीर को घेर लिया। जैसे ही प्रकाश ने एंड्रिक को चारों ओर से घेर लिया, उसकी आंखें मौन अविश्वास से चौड़ी हो गईं। आज नहीं, गुस्ताव ने फुसफुसाते हुए कहा। शूम। एंड्रिक ठीक समय पर गायब हो गया। क्लोन द्वारा किए गए भीषण विस्फोट ने अनुष्ठानिक पत्थर को क्षतिग्रस्त कर दिया और दुनिया का अंत हो गया। जिस पारदर्शी ग्रह पर अनुष्ठान चल रहा था, वहां एक तीव्र आघात हुआ और पूरा मंच धूल में तब्दील हो गया। उसके आसपास का सारा इलाका चकनाचूर हो गया और गुस्ताव का टूटा हुआ शरीर, बूम, पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसका कटा हुआ सिर एक दिशा में बहता चला गया। उसका क्षत विक्षत धड़ दूसरी दिशा में बह गया। खून लाल रंग के बादल की तरह बिखर गया। और उसके साथ दूसरे गुस्ताव में दरारें दिखाई देने लगी और वह झिलमिलाने लगा। जैसे ही उसने अपना गलता हुआ सिर उस दिशा में मोड़ा जहां उसने एंड्रिक को भेजा था, यानी सीधे सेर्सी और रिया के पास, उसके सीने पर प्रकाश की किरणें फैल गईं। और अगले ही पल उसने अपनी उंगलियां चटका दी। जल्दी से आना। एंड्रिक एक बार फिर गायब हो गया, लेकिन इस बार रिया और सेर्सी के साथ। वे सुरक्षित थे। जितना सुरक्षित गुस्ताव उन्हें बना सकता था, उतना ही सुरक्षित बनाया। गुस्ताव का अवतार एक घुटने के बल गिर पड़ा। पर्यवेक्षक उसके पीछे इस बात से थोड़ा अचंभित होकर प्रकट हुआ कि गुस्ताव एक पल के लिए भी उसकी पकड़ से बच निकला था। गुस्ताव ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसका शरीर तेजी से घुल रहा था, इसलिए उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। प्रकाश उससे जलती हुई पंखुड़ियों की तरह झड़ रहा था। जीते रहो, छोटे भाई, गुस्ताव ने धीरे से कहा। अगले ही पल, उसका अवतार पूरी तरह से गायब हो गया। ब्रह्मांड में एक ऐसी गहरी खामोशी छा गई, जो इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड भय से थम गया हो। कुछ क्षण पहले, अलौकिक प्राणी गुस्ताव, जो कभी देवताओं से भी ऊपर था, जिसने एक विचार से आकाशगंगाओं को आकार दिया, जिसने सांस लेने जितनी आसानी से वास्तविकता को बदल दिया, का नाश हो गया। गुस्ताव का कटा हुआ सिर और क्षत विक्षत अंग अंतरिक्ष में बिखरे पड़े थे, मानो कोई बेकार मलबा हो। उसका दूसरा रूप प्रकाश के कणों में विलीन हो गया, जो शून्य में विलीन हो गए। ये हो गया। जो सोचा भी नहीं जा सकता था, वही हो गया। ईश्वर का संहारक, देवत्व का विलोपन करने वाला अलौकिक शक्ति चला गया। और उसके पतन के साथ ही ब्रह्मांड ने कुछ अपरिचित सी अनुभूति की।
भय। ब्रह्मांडीय श्रेष्ठ प्राणियों का वह समूह जो एक विशालकाय प्राणी में विलीन हो गया था और जिसने नोक्टुनस को हताशा की स्थिति में धकेल दिया था, लड़खड़ा गया। प्रकाश की दरारें उसकी संरचना को चीरती हुई उनकी विशाल समग्र आकृति को कपकपा रही थी। उनकी एकता ठंडी प्रचंड हवा के नीचे टिमटिमाती लौ की तरह डगमगा रही थी। धमाका। गुस्ताव की मृत्यु के स्थान से अचानक एक तीव्र आघात उत्पन्न हुआ। अंधकार चारों ओर फैल गया, मानो स्याही कागज पर बिखर गई हो। ब्रह्मांडीय श्रेष्ठ प्राणियों का विशालकाय समूह इस आघात से बुरी तरह कांप उठा। उनकी सामूहिक चेतना बिखर गई। उन्हें बांधे रखने वाला प्रकाश टिमटिमा उठा, चकनाचूर हो गया, और वह विशालकाय समूह ढह गया। रंग बिरंगी ऊर्जा की चीखती हुई लकीरों में वे प्राणी अलग हो गए। 13 आकृतियां, जिनमें से कुछ गगनचुंबी इमारतों जितनी लंबी थीं, कुछ मनुष्यों के आकार की, कुछ तारों की तरह चमकती हुई, कुछ शल्कों या फर से ढकी हुई, संयुक्त इकाई से अलग होकर शून्य में बुझती चिंगारियों की तरह बिखर गईं। वे टूटे हुए क्षुद्रग्रह क्षेत्रों और दरार वाले ब्रह्मांडीय टुकड़ों पर लड़खड़ाते हुए, खांसते, हौंफते या सांस फूलते हुए आगे बढ़े क्योंकि उनकी थकावट उन पर हावी हो गई थी। नोक्टुनस घायल अवस्था में उनके सामने तैर रहा था। फ्यूजन टाइटन के अंतिम संघर्ष के दौरान लगे घावों और गुस्ताव द्वारा पहुंचाई गई चोटों से अभी भी उसके शरीर से गहरा खून बह रहा था। उसका शरीर बुरी तरह से घायल था, लेकिन वह पराजित नहीं हुआ था। उसकी आंखें बिखरे हुए ब्रह्मांडीय श्रेष्ठों को एक ऐसी भावना से घूर रही थी जिसे केवल आनंद के रूप में वर्णित किया जा सकता था। तुम्हें देखो, उसकी कर्कश आवाज ठंडी लहरों की तरह सन्नाटे में गूंज उठी। तुम्हारे उस अनमोल अलौकिक वरदान के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। पर्यवेक्षक उसके बगल में आगे बढ़ा। झिलमिलाते प्रकाश से घिरा हुआ, उसकी उपस्थिति अंतरिक्ष को इस तरह मोड़ रही थी मानो गुरुत्वाकर्षण सजीव हो गया हो। उसका चेहरा, जो अवर्णनीय चमक से परिपूर्ण था, गंभीर संतुष्टि से विकृत हो गया था। उन्होंने घोषणा की, व्यवस्था लौट आई है। मनुष्यों का झूठा युग यही समाप्त होता है। ब्रह्मांडीय श्रेष्ठ प्राणियों ने अपने घावों के बावजूद स्वयं को सीधा खड़ा किया। क्रिस्टलीय शल्कों वाला एक सरीसृप योद्धा खुद को सीधा खड़ा करने में कामयाब रहा। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। नोक्टुनस धुंधला है। एक पल पहले वह 100 किलोमीटर दूर था। अगला श्रृंग, उसके हाथ ने सरीसृप जैसे प्राणी के धड़ को भेद दिया। चमकते हुए खून की एक बूंद अंतरिक्ष में फैल गई। तुम हो, नोक्टुनस ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं। धमाका। वह अलौकिक शक्ति प्रकाश के टुकड़ों में बिखर गई जो पल भर में विलीन हो गए। विलय हुए बिना वह अकेले ही देवता के लिए कोई खतरा नहीं था। 6 भुजाओं वाली, चमकीले पंखों वाली एक कीट रूपी स्त्री क्रोध से दहाड़ते हुए आगे बढ़ी। उसके पंख कांपने लगे, जिससे ऐसी तीक्ष्ण तरंगे उत्पन्न हुई जो चंद्रमाओं को भी चिकने गोलाकार टुकड़ों में काट सकती थी। नोक्टुनस ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी परछाई फैली, मुड़ी, और अचानक ऊपर की ओर उठी। चौंप, और उसने उसे नीचे से निगल लिया। केवल उसकी चीख की एक धुंधली गूंज ही बची रही। 2 आउट। 11 लोग चले गए। ब्रह्मांडीय श्रेष्ठों में दहशत फैल गई। एक विशालकाय प्रेतवादित शेर दहाड़ा और अपनी गर्दन के बालों से निकलती ब्रह्मांडीय ज्वालाओं के साथ आक्रमण करने लगा। हजारों हिलती डुलती प्लेटों वाली एक यांत्रिक इकाई ने अपना केंद्र खोला और प्रतिपदार्थ किरणें छोड़ी। नीली तारा अग्नि से ढके एक मानवाकार प्राणी ने धधकते गोले फेंके जो ढहते सूर्यों की तरह फट पड़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोक्टुनस उनके बीच से ऐसे गुजरा मानो साक्षात मृत्यु हो। एक ही झटके में तारा अग्नि मानवाकार प्राणी का सिर धड़ से अलग हो गया। अंधकार की एक ही मार ने शेर को 2 भागों में बांटकर कच्चे ब्रह्मांडीय कणों में बदल दिया। संघनित छाया के एक गोले ने यांत्रिक प्राणी को अंतर्विमित कर दिया, उसे एक विलक्षणता में संकुचित कर दिया। 8 आउट। 7 कांप रहे थे। निरीक्षक पीठ के पीछे हाथ बांधे शांति से नरसंहार देखता रहा। मुझे इन चूहों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जबकि अलौकिक प्राणी जा चुका था, निरीक्षक एक बार फिर ब्रह्मांड में होने वाली किसी भी घटना के प्रति उदासीन हो गया था। अंधकार के देवता ने मुस्कुराते हुए अपने पंजों से काला खून टपकाया। मरने से पहले उन्हें निराशा का अनुभव करने दो। इससे उनकी आत्माओं का स्वाद बेहतर हो जाएगा। एक पौधे जैसी दिखने वाली ब्रह्मांडीय श्रेष्ठ प्राणी, जिसका शरीर जैव प्रकाशमान लताओं के एक घुमावदार जाल की तरह आकार का था, भागने की कोशिश कर रही थी। वह ज्यादा दूर नहीं जा सकी। पर्यवेक्षक द्वारा जादू से प्रकट किए गए शुद्ध प्रकाश से परिपूर्ण एक हाथ उसके बगल में प्रकट हुआ। कुचलना। उसकी लताएं मुरझा गईं और वह सिकुड़कर शून्य में बदल गई। एक विशालकाय कनखजूरे जैसा दानव, जो पहाड़ के चारों ओर कुंडली बना सकता था, ने अपने नुकीले अंगों को बेताब होकर फैलाया। हमें अलौकिक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है।
हमारा अस्तित्व, हमारी शक्ति उन्हीं से आती है। निरीक्षक ने अपना सिर झुकाया। और अब वह चला गया है। उसके द्वारा दी गई सारी शक्ति समाप्त हो गई है। नोक्टर्नस की परछाइयां जाल की तरह नीचे उतरी और कनखजूरे जैसे विशालकाय जीव को टुकड़े टुकड़े कर दिया। श्ररिप टुकड़े अंतरिक्ष में बह गए। बाकी बचे लोगों ने रक्षात्मक घेरा बना लिया, उनके शरीर कांप रहे थे और उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थी। एक तैरता हुआ जेली जैसा प्राणी, जिसके पारदर्शी केंद्र में घूमती हुई आकाशगंगाएं थीं, फुसफुसाया, हम जीत नहीं सकते। पिघली हुई नसों वाले सींगों से ढके एक मानवाकार प्राणी ने खून थूका। हम फिर भी लड़ेंगे। अपने खोल पर चिन्ह अंकित किए हुए कछुए जैसे प्राणी ने फुसफुसाते हुए कहा, ब्रह्मांड के लिए। नोक्टर्नस ने अपने होंठ चाटे। वाह, बढ़िया। विरोध जारी रखो। मुझे पीछा करने में मजा आता है। और उसने पीछा किया। वह गायब हो गया, पिघले हुए मानव रूपी आकृति के पीछे फिर से प्रकट हुआ, और उसकी बांह फाड़कर उसकी रीढ़ की हड्डी में छेद कर दिया। 4. आकाशगंगा के मूल में मौजूद जेली ने नोक्टर्नस को निगलने की कोशिश की। भीतर से परछाइयां उसे चीरती हुई आगे बढ़ी। 3. रून कछुए ने 100 किलोमीटर तक फैली एक कवच बाधा खड़ी कर दी, जो किसी पवित्र स्थान की तरह चमक रही थी। नोक्टर्नस ने उसे एक उंगली से छुआ। दरार, गोला चकनाचूर हो गया। परछाई की एक किरण ने उसे मिटा दिया। 2. पंखों वाली महिला और सींगों वाले कवचधारी जानवर की अंतिम जोड़ी ने नोक्टर्नस के बजाय ओवरसियर पर हमला कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद प्रकाश के देवता को हराना आसान होगा क्योंकि वह लड़ाई में शामिल नहीं था। उसका इरादा उसे अचानक चौंका देने का था। निरीक्षक ने हाथ उठाया। प्रकाश का एक घेरा फैल गया। चमक, दोनों पल भर में वाष्पीकृत हो गए। 15 ब्रह्मांडीय श्रेष्ठ, सब मर गए। उनके अस्तित्व के लुप्त होते ही ब्रह्मांड कांप उठा। जिन लोकों में उनकी पूजा की जाती थी, वहां अचानक ठंडक छा गई। जिन ग्रहों की उन्होंने कभी रक्षा की थी, वे सामूहिक भय से थरथरा उठे। नोक्टर्नस ने आलस से अंगड़ाई ली और अपनी गर्दन चटकाए। ताजगी भरा, क्या आप संतुष्ट हैं? निरीक्षक ने पूछा। फिलहाल के लिए। नोक्टर्नस ने अपने पंजों से ब्रह्मांडीय रक्त पोंछा। आपने मुझे इन्हें संभालने की अनुमति देकर बहुत अच्छा किया। तुम्हारी क्रूरता का एक उद्देश्य है, निरीक्षक ने उत्तर दिया। भय पैदा करना आवश्यक है। व्यवस्था बहाल करनी आवश्यक है। और मनुष्यों को ये याद रखना होगा कि वे किसके अधीन हैं। नोक्टर्नस की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उनके पीछे, गुस्ताव की मृत्यु के बाद फैलना शुरू हुआ अंधकार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अंतरिक्ष के सुदूर क्षेत्रों में विशाल लकीरें छा गईं और संपूर्ण तारामंडल मंद पड़ गए, मानो किसी ने अस्तित्व की चमक ही कम कर दी हो। दूर के ग्रहों पर सभ्यताओं ने अपने आकाश को गहराते हुए देखा और भयभीत हो गई। देखा, नोक्टर्नस ने फुसफुसाते हुए कहा। ब्रह्मांड को पहले से ही अपने असली स्वामी की याद आ गई है। लेकिन ओवरसियर ने उसे बीच में ही ठंडे लहजे में रोक दिया। नहीं, ब्रह्मांड अपने वास्तविक स्वामियों को याद रखता है, उन्होंने सुधार करते हुए कहा। क्योंकि देवताओं का युग नए सिरे से शुरू होता है। उसके बाद एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी, मानो ब्रह्मांडीय विस्तार में बिजली गड़गड़ा रही हो। निरीक्षक ने अपनी भुजाएं उठाई और ब्रह्मांड ने प्रतिक्रिया दी। प्रकाश एकत्रित हुआ। उनकी हथेलियों से प्रकाशमान शक्ति की धाराएं निकली, जो शून्य में चमकीली नदियों की तरह फैल गईं। वे मुड़ी, अनगिनत धाराओं में बट गईं और अंतरिक्ष की दूरियों में समा गईं। खोजती, उजागर करती, रहस्य खोलती हुई। एक भयावह सच्चाई का एहसास हुआ। वह किसी नई चीज का आह्वान नहीं कर रहा था। वह कोई प्राचीन वस्तु लौटा रहा था। नोक्टर्नस के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। तो अब शुरू होता है। ग्रह कांप उठे, तारे टिमटिमा उठे। पूरे ब्रह्मांड में छिपे हुए मंदिर और सीलबंद तीर्थस्थल फिर से रोशन हो उठे। वे स्थान जो 1 लाख वर्षों से अधिक समय से ठंडे पड़े थे। पर्यवेक्षक की आवाज गूंज उठी, जो वास्तविकता के केंद्र में प्रतिध्वनित हो रही थी। जो विलीन हो गए थे, उन्हें जागृत होने दो। देवताओं के समूह को विलुप्ति से पुनर्जीवित होने दो। देवता ब्रह्मांड पर पुनः अधिकार प्राप्त करेंगे। दिव्य शक्ति के विस्फोटों के कारण अंतरिक्ष में दरारें पड़ गईं। हाथ बाहर निकले, पंजे, सींग का, सोने और ज्वाला से बने पंख, आंखें जो लघु सूर्यों की तरह चमकती थीं। एक के बाद एक, परछाइयां दरारों से बाहर निकलती हुई दिखाई देने लगी। शुरू में उनकी संख्या केवल 10-10 थी, लेकिन जल्द ही वे सैकड़ों हो गए। आकाश ऐसे शक्तिशाली प्राणियों की आकृतियों से भर गया था कि नश्वर प्राणी उन्हें देखकर ही पागल हो जाते। सागरों के देवता, तूफानों के देवता, समय के देवता, जानवरों के देवता, तारों से निर्मित देवता, आकाशगंगाओं से भी पुराने देवता, विनाश, अराजकता, सपनों, युद्ध, पुनर्जन्म, क्षय के देवता।
जिन देवताओं को कभी बाह्यलोक द्वारा मिटा दिया गया था, वे अब क्रोध, भ्रम और प्रचंड भूख के साथ लौट रहे थे। कुछ लोगों ने प्राचीन भाषाओं में पुकार लगाई, कुछ लोग दहाड़ उठे, कुछ लोग रो पड़े, कुछ लोगों ने बस अपनी गर्दन चटकाए और मुस्कुरा दिए। निरीक्षक ने अपनी बाहें और चौड़ी कर ली और उनकी आवाज किसी दिव्य आदेश की तरह गूंज उठी। आओ मेरे बच्चों, आपके निरीक्षक ने आपको पुनर्जीवित कर दिया है। एक संयुक्त गर्जना ने अंतरिक्ष को ही हिला दिया। नोक्टर्नस जोर से हंसा, उसके चारों ओर परछाइयां बवंडर की तरह घूम रही थी। आह, मुझे इस आवाज की बहुत याद आ रही थी। फिर निरीक्षक ने उस घोषणा को पूरा किया जिसने ब्रह्मांड के भाग्य का निर्धारण कर दिया। अलौकिक प्राणी मर चुका है। मनुष्य नेतृत्वहीन होते हैं। देवताओं का युग लौट आया है। और यह ब्रह्मांड अब हमारा है। अंधेरा गहराता चला गया। प्रकाश कांप उठा। विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली। जैसे ही दैवीय अत्याचार का नया युग शुरू हुआ। डॉट 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 प्राचीन ब्रह्मांड को देवताओं की वापसी का हमेशा से डर था, जब तक कि उनके नाम मिटा नहीं दिए गए, उनके मंदिर चकनाचूर नहीं हो गए और बाहरी शक्तियों द्वारा उन्हें मिटा दिए जाने के कारण वे आने वाली पीढ़ी के लिए अज्ञात नहीं हो गए। उनकी अनुपस्थिति में नश्वर प्राणी साहसी हो गए, गठबंधन बनाए, बेहतर सभ्यताओं का निर्माण किया और तारों की रोशनी में स्वतंत्रता के विचार को ही गढ़ा, जिससे आज के ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन जिस क्षण अलौकिक प्राणी का पतन हुआ, जिस क्षण उसकी रोशनी बुझ गई, ब्रह्मांड को पता था कि कुछ अवर्णनीय चीज प्रकट हुई है। और देखते ही देखते आसमान फट गया। काली चमक के स्तंभ, भ्रष्ट दिव्यता की मुड़ी हुई आभाएं और विशालकाय आकृतियां अंतरब्रह्मांडीय दरारों से बाहर निकली। ग्रह वायरलियन। वायरलियन जल और तैरती सभ्यताओं की दुनिया थी। यहाँ के लोग संघनित वाष्प पत्थर से बने विशाल तैरते हुए किलों में रहते थे। वे अपने शांत स्वभाव और अद्वितीय रचनात्मक कलाओं के लिए जाने जाते थे। जब देवता वापस लौटे तो उन्होंने मंत्रमुग्ध होकर नीचे तैरते हुए शहरों को देखा। एक देवता अवतरित हुए जो नीली झिलमिलाती आभा वाले और भंवरों जैसी आंखों वाले प्राणी थे। यह अनंत ज्वार भाटे के देवता एस्टेरियन थे। व्यारालियनों ने तुरंत सिर झुकाया। उन्होंने प्राचीन चेतावनियां पढ़ी थीं, वे जानते थे कि अवज्ञा का क्या अर्थ होता है। वायरलियन के प्रधान वक्ता ने घुटने टेके और अपना माथा जमीन से छू लिया। महान एस्टेरियन, हम आपके लौटने का स्वागत करते हैं। कृपया हमें बख्श दें। एस्टेरियन ने एक गर्मजोशी भरी, दिलासा देने वाली और पूरी तरह से धोखे वाली मुस्कान दी। उसने अपना विशाल हाथ नीचे किया और कोमलता से उनके सिर के ऊपरी हिस्से को छुआ। तुमने अच्छा प्रणाम किया, एस्टेरियन ने फुसफुसाते हुए कहा। किसी और युग में शायद मैं तुम्हें जीवित रहने देता। उनके चेहरों पर असमंजस के भाव झलक रहे थे। एक अलग युग में, उन्होंने दोहराया, जब मैं अब भी मानता था कि नश्वर प्राणियों का महत्व है। समुद्र में हलचल मच गई। विशाल भंवर फूट पड़े। तैरते हुए शहर टूट फूट गए और मुड़ गए। एस्टेरियन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। वायरलियन का हर नागरिक पानी में समा गया, घुल गया, गायब हो गया, लहरों में खोई हुई बूंदों में बदल गया। उनकी चीखें दब गईं क्योंकि उनके शरीर धुंध में विलीन हो गए। पूरी आबादी को गायब होने में 12 सेकंड लगे। देवता केवल उतनी देर तक रुके रहे जितनी देर में उन्होंने खाली आकाश में कुछ फुसफुसाया। तुम हमेशा से सिर्फ एक प्रतिबिंब थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर वायरलियन अपने ही समुद्र में डूब गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ग्रह जेर था। जेर था असहाय नहीं थी। यह एक विशाल और शक्तिशाली दुनिया थी जो अलौकिक शक्तियों, रहस्यमय योद्धाओं और तकनीकी विशेषज्ञों से भरी हुई थी। इसने 3 ब्रह्मांडीय युद्धों को झेला था और उन खतरों को हराया था जिन्होंने कभी पूरी आकाशगंगाओं को आतंकित कर रखा था। जब देवता अपने ग्रह के ऊपर प्रकट हुए, तो जेरथन तोपों ने तुरंत आकाश की ओर गोले दागे। प्रतिपदार्थ की घूमती हुई किरणें, गुरुत्वाकर्षण की गर्जना की श्रृंखलाएं, तारामंडल के कोर से युक्त मिसाइलें। एक क्षण के लिए आशा की किरण जगी। तब देवताओं ने हंसना शुरू कर दिया। यह मजाक नहीं था, ये क्रूरता नहीं थी, ये बस आनंदित था। ड्रोखाल नाम का एक देवता आगे बढ़ा। वह संघर्ष का हाथ था। 6 भुजाओं वाला एक विशालकाय कवचधारी दानव, जिसका हृदय एक धधकती भट्टी जैसा था। उसने जेरथा की ओर एक हाथ बढ़ाया और उसके सभी हथियार काम करना बंद कर दिए। तोपें बीच में ही घूमना बंद कर गईं। ऊर्जा किरणें धूल में बदल गईं। रूनिक वृत्त फट गए और उनसे चिंगारियां निकलने लगीं। योद्धाओं के विचार, युद्ध रणनीतियां, मंत्र, इरादे, सब कुछ मिटा दिया गया था। युद्ध की नश्वर अवधारणा। ड्रोखाल की आवाज गूंजी, मेरी है। तुम मेरे इस वरदान का इस्तेमाल मेरे ही विरुद्ध नहीं कर सकते।
जेरथन सेनापति अपने सिर पकड़कर घुटनों के बल गिर पड़े क्योंकि दैवीय दबाव के बोझ तले उनका दिमाग चकनाचूर हो गया था। ड्रोखाल सतह पर उतरा और शांतिपूर्वक ब्रह्मांड की अब तक की सबसे शक्तिशाली सेना के बीच से गुजरा। उसने उन्हें तुरंत नहीं मारा। उसने बस अपना हाथ जमीन पर रख दिया। विनाशकारी, हड्डियां फोड़ देने वाली एक लहर बाहर की ओर फैल गई। लाखों लोग पल भर में मर गए, खून के धुंध में तब्दील हो गए। पूरे महाद्वीप फट गए। ग्रह का केंद्र अंडे की तरह चटक गया। फिर भी जेरथा ने लड़ाई जारी रखी। उनके अलौकिक प्राणी दहाड़ते हुए और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए आगे बढ़े, लेकिन किसी देवता के विरुद्ध। वे कीड़े मकोड़े थे। ड्रोखाल ने एक बार फिर अपना हाथ घुमाया। इस बार जेरथा दो हिस्सों में बंट गया। लावा अंतरिक्ष में फूट पड़ा। शहर शून्य में समा गए। निर्वात ने उन्हें निगल लिया और लाखों लोग चुपचाप मर गए। जैसे ही ग्रह टूटकर बिखरने लगा, ड्रोखाल ने फुसफुसाते हुए कहा, आपने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन बहादुरी ही काफी नहीं है। और जेरथा का अस्तित्व समाप्त हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ग्रह ओरिया। ओरिया हमेशा से एक धार्मिक दुनिया रही है। उनके पुजारियों, भिक्षुओं और भविष्यवक्ताओं ने देवताओं की कहानियों को तब तक संरक्षित रखा था जब तक कि अन्य ग्रह उन्हें भूल नहीं गए थे। जब निरीक्षक ने दिव्य देवमंडल को पुनर्जीवित किया, तो आर्या प्रसन्न हुई। मंदिर की घंटियां बज उठी। सड़कों पर जुलूसों की भीड़ उमड़ पड़ी। लाखों लोग खुशी के आंसू बहाते हुए घुटनों के बल बैठ गए। हम आपके वफादार हैं, उन्होंने पुकार लगाई। हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। ओरिया के ऊपर प्रकट होने वाली देवी वष्टि थी, जो दीप्तिमान न्याय का सार थी। उसका रूप एक विशालकाय स्त्री जैसा था, जो शुद्ध सफेद ज्वाला से बनी थी और जिसके पंख क्षितिज तक फैले हुए थे। ओरियन लोग माथे से खून बहने तक सिर झुकाते रहे और प्रशंसा के गीत गाते रहे। वाष्ती ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ उठाया। सफेद रंग का एक चकाचौंध कर देने वाला स्तंभ वायुमंडल को चीरता हुआ सतह पर मौजूद हर जीवित प्राणी को अपनी चपेट में ले लिया। ये निर्मल रूप से जला, न राख छोड़ी, न परछाई, न ही जीवन का कोई निशान। यहां तक कि पुजारियों को भी चीखने का समय नहीं मिला। जब प्रकाश मिट गया, तो ग्रह निर्मल, खाली और शांत था। वाष्ती ने अपनी शुद्ध की गई रचना को निहार लिया। पूजा, उसने धीमी आवाज में कहा, स्वामित्व का अर्थ है। फिर वह मुड़ी और अपनी अगली दुनिया की तलाश करने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ग्रह हेड्रोस। हेड्रोस गरीबी और प्राचीन युद्धों से त्रस्त एक खंडित दुनिया थी। देवताओं के लौटने से बहुत पहले ही इसके लोग थके हारे, भूखे और हताश थे। जब प्रथम देवता अवतरित हुए और महाल, दुख के भक्षक, हेड्रोस कांप उठा। देवता का स्वरूप मुड़ी हुई हड्डियों, मरोड़ते मांस और हजारों चीखते हुए मुखों से बना था। वह राजधानी शहर में विशालकाय रूप में खड़ा था, मानो आकाश को पूरी तरह से ढक रहा हो। हेड्रोसियन प्रधान चांसलर एक चकनाचूर महल से रेंगते हुए बाहर निकले और गिर पड़े। कृपया, कृपया, दया दिखाओ। देवता नीचे झुक गया और उसके कई चेहरे विकृत होकर एक विकराल मुस्कान में तब्दील हो गए। ओह, नन्हे बच्चे, और महाल ने प्यार से कहा, मैं दया दिखा रही हूं। वह थोड़ी देर के लिए रुका। आपका दुख अद्भुत है। मुझे इसकी बहुत कमी महसूस हुई है। जैसे ही हवा में फुसफुसाते मुंह की आवाजें गूंजने लगी, आकाश काला पड़ गया। परछाइयां फैलकर पंजों जैसी बन गईं। नागरिकों की भावनाएं क्षीण हो जाने पर वे चीखने लगे। भय, निराशा, अपराधबोध, पीड़ा, ये सब देवता द्वारा उत्तम शराब की तरह भस्म कर दिए जाते हैं। उसने उन्हें तुरंत नहीं मारा। ऐसा करना दयालुतापूर्ण होता। उसने हर पल को लंबा खींचा, उसका आनंद लिया। इसे खाकर अपना पेट भर रहा है। भौतिक विनाश शुरू होने से पहले हेड्रोस को भावनात्मक रूप से आहत होने देना। और जब कुछ भी शेष नहीं बचा, न कोई आशा, न कोई विवेक, न कोई आवाज, और महल ने विकृत गुरुत्वाकर्षण के एक ही भयानक झटके में पूरी राजधानी को निगल लिया। केवल खंडहर ही बचे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ग्रह टैरन। टैरन यूनिवर्सल एलायंस का हिस्सा था। उन्हें पता था कि गठबंधन द्वारा भेजे गए प्रसारण के कारण देवता वापस लौट रहे हैं। वे अंतर्ग्रहीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से पहले से ही वायरलिन, जेरथा और आर्या के विनाश के बारे में जानते थे। बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम काफी पहले ही शुरू हो चुका था। लेकिन निकासी की कोई भी प्रक्रिया उतनी तेजी से नहीं की गई जितनी आवश्यक थी। बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम काफी पहले ही शुरू हो चुका था। लेकिन निकासी की कोई भी प्रक्रिया उतनी तेजी से नहीं की गई जितनी आवश्यक थी। जब उनके कुछ नेता अपने भूमिगत कमान केंद्र में एकत्रित हुए, तभी उनके ऊपर आसमान फट गया। एक देवता मनुष्य जैसी दिखने वाली आकृति के साथ अवतरित हुए।
साइलिस पुनर्मिलन के देवता। उनकी मुस्कान सौम्य थी, उनकी आवाज मधुर थी, उनकी उपस्थिति सुखद थी। वह प्रसारण केंद्र में दाखिल हुआ और उस कैमरे की ओर मुड़ा जो पूरी दुनिया में प्रसारण कर रहा था। ब्रह्मांड के मनुष्यों, साइलिस ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तुम्हारे भ्रामक स्वतंत्रता का युग समाप्त हो गया है। हम आपको फिर से मार्गदर्शन करेंगे। उसने अपना हाथ उठाया। लेकिन इससे पहले, तुम में से बहुतों को मरना होगा। केवल कष्ट सहकर ही तुम समझ सकते हो। उसके पीछे टेरन में विस्फोट हुआ जिससे शहर चकनाचूर हो गए, पहाड़ भाप बनकर उड़ गए और महासागर उबलने लगे। साइलिस कैमरे की ओर मुस्कुराती रही। दौड़ा नहीं, विरोध मत करो, हम केवल वही वापस पाना चाहते हैं जो हमारा है। स्क्रीन झिलमिलाने लगी और फिर स्थिर हो गई, और टेरन अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक और शव बन गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हर दिन और अधिक ग्रह लुप्त होते जा रहे थे। मनोरंजन की तलाश में निकले लघु देवताओं द्वारा 27 छोटे लोकों का विनाश कर दिया गया। यूनिवर्सल एलायंस को भंग कर दिया गया। टेराफॉर्म बेड़े वाष्पीकृत हो गए। शरणार्थी जहाजों को खिलौनों की तरह शिकार करके चकनाचूर कर दिया गया। देवताओं के बीच क्षेत्रों को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। बड़े पैमाने पर देव युद्ध छिड़ गए और परिणामस्वरूप अरबों लोग मारे गए। नेबुला बेल्ट के तारा मठों को भूख की देवी खार वोन ने भस्म कर दिया था। दैवीय द्वंद्वों के परिणामस्वरूप 16 सौर मंडल नष्ट हो गए। मनुष्यों को यह एहसास हो गया कि समर्पण से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने गिड़गिड़ाया, कुछ लोगों ने पूजा अर्चना की, कुछ लोगों ने विरोध किया। अधिकांश की मृत्यु हो गई। पर्यवेक्षक आकाशगंगा के किनारे किनारे चला और ब्रह्मांड द्वारा भुला दिए गए और भी प्राचीन देवताओं को पुनर्जीवित किया। कुछ इतने पुराने थे कि वे मुश्किल से ही होश में थे। ज्ञात ब्रह्मांड का आधा हिस्सा जल जाने से ब्रह्मांडीय मानचित्र हमेशा के लिए बदल गए। इस समय जीवित लोग मृतकों से ईर्ष्या करने लगे थे। वहां कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई शरणस्थल नहीं, कोई उम्मीद नहीं। एक ऐसा ब्रह्मांड जो पूर्ण दैवीय अत्याचार के तले डूब रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ग्रह नेमोरा। नेमोरा छोटी थी, महत्वहीन। इसका चार्ट अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जब देवता आए तो नेमोरेनो ने प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने सिर भी नहीं झुकाया। उन्होंने बस अपने बच्चों को इकट्ठा किया, एक दूसरे को गले लगाया और साथ मिलकर आकाश की ओर मुंह किया। उनके बड़े ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर यही हमारा अंत है, आइए हम सब मिलकर इसका सामना करें। एक देवी यरेल, शांत चंद्रमा अवतरित हुई। वह चुपचाप उनके ऊपर मंडरा रही थी और उसकी रोशनी एक साधारण से गांव को रोशन कर रही थी। तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ते? यरेल ने सचमुच उत्सुकता से पूछा। बुजुर्ग मारोन ने हल्की सी मुस्कान दी। हम जानते हैं कि हम आपसे बच नहीं सकते। यरेल ने अपना सिर झुकाया। और तुम भीख क्यों नहीं मांगते? क्योंकि पीढ़ा तूफानों से सौदा नहीं कर सकती। और तुम एक तूफान हो। उनकी वापसी के बाद पहली बार किसी देवता ने संकोच किया। यरेल ने नीचे शांत चेहरों की ओर देखा। शांत स्वीकृति पर, शांति के समय। इससे उसे गुस्सा आ गया। मनुष्यों को शांति प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। अब और नहीं। उसने अपना हाथ उठाया और चंद्र ऊर्जा की एक लहर धरती पर फैल गई। नेमोरा भोर के स्वप्न की तरह गायब हो गई। महज 2 हफ्तों में ब्रह्मांड पूरी तरह से बदल गया था। ब्रह्मांड में अराजकता, भय और अंधकार का बोलबाला था। नोक्टर्नस के अंधकार पर शासन करने और ओवरसीयर द्वारा लंबे समय से दफन देवताओं को पुनर्जीवित करने के साथ ब्रह्मांड पूरी तरह से नया रूप ले चुका था। मनुष्यों के पास केवल प्रश्न ही शेष रह गए थे। क्या कोई उन्हें रोकेगा? क्या यह अस्तित्व का अंत है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस सन्नाटे में केवल देवताओं के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। और उनकी निगाहों के नीचे दुनिया कांप रही थी। ... 2 सप्ताह पहले, जिस क्षण अलौकिक प्राणी के मूल स्वरूप के पतन से ब्रह्मांड कांप उठा, पृथ्वी ने उसे महसूस किया। आकाश फट पड़ा। दुनिया के ऊपर नीला गुंबद टूटे हुए कांच की तरह बारीक दरारों से विकृत हो गया, मानो अंतरिक्ष समय ही कांप रहा हो। बादल चीर पड़े, पक्षी बीच हवा में गिर पड़े। महासागर हिंसक रूप से उफान मार रहे थे, मानो पृथ्वी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, नोक्टर्नस ने सौर मंडल के इस हिस्से पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। दुर्भाग्यवश पृथ्वी इतनी तीव्रता को सहन नहीं कर पाई, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वह था उसका विखंडन। पृथ्वी पर अब तक उत्पन्न हुई सभी गर्जनाओं से कहीं अधिक तीव्र, एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट महाद्वीपों में गूंज उठी, क्योंकि ग्रह स्वयं 3 विशाल खंडों में विभाजित हो गया। शहर अपनी विवर्तनिक प्लेटों से अलग हो गए। पहाड़ बीच से फट गए। भूपरपटी के फटने से पूरे राष्ट्र समाहित हो गए।
पहले ही घंटे में अरबों पृथ्वीवासियों की मौत हो गई, जिससे विश्वव्यापी दहशत फैल गई। मिक्स्ड ब्लड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सभी निकासी प्रोटोकॉल को सक्रिय कर दिया। प्रक्षेपण कक्ष खुल गए। चीखते चिल्लाते परिवारों, घायल नागरिकों और अपने माता पिता के कपड़े पकड़े हुए भयभीत बच्चों से भरे हजारों आपातकालीन अंतरिक्ष यान गर्जना करते हुए ऊपर की ओर बढ़े। लेकिन आसमान भी सुरक्षित जगह नहीं थी। जैसे ही निकासी बेड़े वायुमंडल से ऊपर उठे, काले प्रकाश की लकीरें दिव्य भाले की तरह नीचे उतरी। नोक्टनस की परछाइयों ने जहाजों के ढांचों को इस तरह भेद दिया मानो वे कागज के बने हों। आकाश में विस्फोट ऐसे बिखरे हुए थे मानो मरते हुए तारे हों। जो लोग कुछ ही सेकंड में बच निकलने से चूक गए, वे या तो अपने जहाजों के अंदर जिंदा जल गए या खुले अंतरिक्ष में बिखर गए और खामोशी में दम घुटकर मर गए। कुछ अन्य लोगों ने गहरे भूमिगत बंकरों, छद्मवेशी शहरों, गुप्त सुविधाओं में छिपने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद देवता उन्हें अनदेखा कर देंगे। लेकिन देवता खोज नहीं रहे थे, वो खेल रहे थे। वे मानवता के अवशेषों के साथ ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई बच्चा चींटियों के खेत में घूम रहा हो। पहले तो उत्सुक, फिर आनंदित, फिर ऊब, और फिर मजे के लिए विनाशकारी। पृथ्वी अब एक दुनिया नहीं रह गई थी। यह एक मनोरंजन था और नॉक्टनस को गुस्ताव के घर को नरक बनाने में बहुत खुशी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एम्बियो हिया अब जमीन पर नहीं था। यह पृथ्वी के एक टूटे हुए टुकड़े पर तैर रहा था, जिसका आकार एक छोटे देश जितना था, और यह ग्रह के 3 अलग अलग हिस्सों के बीच लटका हुआ था। ऊपर का चटकता हुआ आकाश शून्य और पिघले हुए बादलों के बीच बंटा हुआ था। अंदर अलार्म लगातार बजते रहते थे। मिश्रित नस्ल के अधिकारी गलियारों से होकर भागे, कुछ ने खुद को कवच से लैस कर लिया, जबकि कुछ ने हताशा में अपने कांपते हाथों को एक साथ पकड़ रखा था। कुछ रो रहे थे तो कुछ गालियां दे रहे थे। और युद्ध कक्ष के केंद्र में जैक खड़ा था, जो वर्तमान युग का सबसे शक्तिशाली मिश्रित रक्त वाला व्यक्ति था और ग्रहों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम था। अपनी शक्ति के बावजूद उसने कभी इतनी तीव्र आभा नहीं देखी थी। बिना उंगली हिलाए पूरे ग्रह को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने की क्षमता। यह एक बिल्कुल अलग स्तर का प्रतिद्वंद्वी था। असंख्य लड़ाइयों में वह हमेशा शांत रहा, यहां तक कि जब वह प्रतिकूल स्थिति में था तब भी। लेकिन इस विशेष परिस्थिति में उसकी आभा किसी भयंकर तूफान में फंसी लौ की तरह टिमटिमा रही थी। क्या स्थिति है? जैक ने पूछा, हालांकि उसे पहले से ही जवाब का अंदाजा था। कांपते हुए लेफ्टिनेंट ने जवाब दिया, 9 महाद्वीपों पर देवता प्रकट हुए हैं। महोदय, हमारा गठबंधन से संपर्क टूट गया है। वह बोलते बोलते रुक गया। जैक ने अपनी आंखें बंद कर ली। मदद नहीं आ रही थी। गुस्ताव कहाँ है? एक अन्य अधिकारी ने दांत पीसते हुए, घबराहट को दबाते हुए फुसफुसाया। जैक ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आवाज धीमी थी। वह नहीं आ रहा है। तैरते हुए मुख्यालय पर एक साया मंडरा रहा था। जैक टूटे फूटे प्लेटफॉर्म पर बाहर निकला और उसकी सांसें अटक गईं। उनके ऊपर एक देवता मंडरा रहा था। वह विशाल और भव्य था, ठीक उसी तरह जैसे कोई तूफान भव्य होता है, काले पंखों और चमकती ब्रह्मांडीय धूल के आवरण से सुशोभित। उसका रूप कुछ कुछ मानव जैसा था, लेकिन विकृत, लंबा और गतिशील था, मानो वह भौतिक नियमों से बंधे रहने से इनकार कर रहा हो। देवता मुस्कुराए। धरती के कीड़े मकोड़े, मुझे लगा था कि तुम में से और भी ज्यादा जीवित मिलेंगे। जैक मुट्ठी भींचकर आगे बढ़ा। मिश्रित रक्त वाले लोग उसके पीछे जमा हो गए, हजारों की संख्या में उन्होंने कतारें बना ली। उनकी संयुक्त ऊर्जा ने आकाश को चमकीले रंगों से जगमगा दिया। ज्वाला, प्लाज्मा, पाला, स्थानिक विकृतियां, बिजली, हर प्रकार की अलौकिक रक्तरेखा ने एक अंतिम हताश तूफान खड़ा कर दिया। तुम पृथ्वी की रक्षा की अंतिम पंक्ति के सामने खड़े हो, जैक ने घोषणा की। और मैं कसम खाता हूं, तुम बिना लड़ाई के इस दुनिया पर कब्जा नहीं कर पाओगे। देवता मुस्कुराए। युवक, तुम्हारी दुनिया तो पहले ही खत्म हो चुकी है। और फिर वह नीचे उतर गया। जैक उससे मिलने के लिए तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा, अपनी जबरदस्त ताकत से हवा को चीरता हुआ। जैसे ही उसने पहला वार किया, उसकी बाहों के चारों ओर अंतरिक्ष फट गया। गुरुत्वाकर्षण व्युत्क्रमण से बुना हुआ एक विस्फोटक मुक्का, जिसने अंतरिक्ष समय की परतों को चीर दिया। निशाना चूक गया। देवता का सिर अचानक एक तरफ झुक गया, जिससे नीचे मौजूद मिश्रित नस्ल के लोगों में आशा की एक किरण जगी। जैक ने बार बार हमला किया। उसका हर वार दुनिया को खत्म करने वाला था। उसके मुक्कों से छोटे छोटे सूरज बन जाते थे। उसकी लातों से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र विकृत हो जाता था। उसकी दहाड़ से अंतरिक्ष भी कांप उठता था। उसने अपनी षटकोणीय चमकती आकृतियों को विशाल देवता के शरीर के विभिन्न अंगों के चारों ओर लपेट दिया, और फिर उन्हें अंदर से बाहर की ओर विस्फोटित कर दिया। वह एक ऐसे तारे की तरह लड़ा जो ईश्वर से प्रेरित होकर अपना जीवन बलिदान कर रहा हो।
और अभी तक। देवता ने धीरे से अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और उसकी आंखों के गड्ढे आनंद से चमक उठे। एक आम इंसान के लिए तो यह वाकई प्रभावशाली है। फिर वह हिल गया। उसका हाथ इतनी तेजी से हिला कि किसी को भी समय पर प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। जैक को लगा थप्पड़ पलक झपकते ही हो गया। प्रहार होने के कुछ मिलीसेकंड बाद ही वह आवाज सुनाई दी। बूम! उस थप्पड़ से जैक की पूरी छाती फट गई। जैक उल्कापिंड की तरह नीचे की ओर गिरा और मुख्यालय से टकराकर इमारत के आधे हिस्से को ध्वस्त कर दिया। मलबा उन पर बरसने लगा और मिश्रित नस्ल के लोग चीखने लगे। जैक लड़खड़ाते हुए गड्ढे से बाहर निकला, उसे खून की खांसी आ रही थी जो टक्कर के बल के कारण हवा में ही वाष्पित हो गई। उसने फिर से अपनी बाहें ऊपर उठाईं। उसने दोबारा हमला किया। देवता ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और काले प्रकाश की एक किरण जैक के पेट में घुस गई। एक दूसरी किरण उसकी रीढ़ की हड्डी को चीरती हुई निकल गई। तीसरा उसके गले से होकर गुजरा। ये सब इतनी कम अवधि में हुआ कि किसी को भी हमले का प्रत्यक्षदर्शी बनने का मौका नहीं मिला। उन्होंने बस यही देखा कि जैक के शरीर पर जगह जगह छेद हो रहे थे। फिर भी जैक ने खड़े होने की कोशिश जारी रखी। तुम देवता नहीं हो, उसने हौंफते हुए कहा। तभी उसकी बनाई हुई एक आकृति चंद्रमा के चारों ओर प्रकट हुई। पूरा चंद्रमा पल भर में टेलीपोर्ट हो गया और देवता से टकरा गया। जैसे ही टुकड़े नीचे गिरने लगे, उनके चारों ओर हजारों षट्भुजाकार चमकती संरचनाएं प्रकट हुई, जिसके कारण वे टुकड़े सतह तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गए। आप गलत बोल रही है। जैसे ही देवता का हाथ पहले हुए चंद्र विस्फोट से पूरी तरह अप्रभावित होकर नीचे उतरा, अचानक उसकी आवाज गूंज उठी। इस क्षण जैक की यादें कौंध गईं, उसके मिशनों से लेकर विजयों तक, उस दिन से जब उसने पहली बार गुस्ताव को देखा था, और गुस्ताव द्वारा उन सभी चीजों को चुनौती देना जो संभव मानी जाती थी। अगले ही पल उसकी खोपड़ी फल की तरह चूर चूर हो गई। जैक का शव बेजान होकर नीचे गिरते ही दुनिया सन्नाटे में डूब गई। इस युग का सबसे शक्तिशाली मिश्रित नस्ल का व्यक्ति, कुछ ही सेकंड में मौत। मिक्स्ड ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने क्रोध और निराशा में चीख मारी। देवता ने जम्हाई ली। एक कीट कम हो गया। इसके बाद जो हुआ वह कोई लड़ाई नहीं थी। ये तो नरसंहार था। हजारों मिश्रित रक्त वाले योद्धाओं ने अपनी क्षमताओं और शक्तियों के बल पर देवता पर आक्रमण कर दिया। लपटें हजारों डिग्री तक पहुंच गईं। बिजली की कड़क ने पहाड़ों को भाप बना दिया। अंतरिक्षीय तलवारों ने तैरती हुई धरती के टुकड़ों को चीर डाला। जब उन्होंने हमला किया तो देवता हंसने लगे। उसने उनकी शक्तियों को खुद पर प्रहार करने दिया। उसने उन्हें एक क्षण के लिए यह विश्वास करने दिया कि उनके पास एक मौका है। फिर उसने उन्हें मिटा दिया। उसने हाथ के एक इशारे से दिव्य अंधकार की एक ऐसी लहर उत्पन्न की जिसने पल भर में 100 अधिकारियों को नष्ट कर दिया। अपनी उंगली के एक इशारे से उसने 40 और लोगों को राख में बदल दिया। उसकी आभा के एक झटके से एमबीओ का अंतिम युद्धपोत चमकते हुए टुकड़ों में बिखर गया। उन्होंने जितने भी हमले किए, सब कुछ जलकर राख हो गया। उन्होंने जितने भी जीवन की पेशकश की, उन सभी को बुझा दिया गया। हर चीख अनसुनी कर दी गई। कुछ ही मिनटों में एमबीओ गायब हो गया। धरती की सबसे गौरवशाली शक्ति, वह एकमात्र संगठन जिस पर सभी को भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह खड़ा रहेगा, धूल में बदल गया। ग्रह के टूटे हुए टुकड़ों के बीच हवा रहित दरारों से खून बह रहा था, जो शून्य में माणिक्य की तरह चमक रहा था। आज का दिन खंडित दुनिया भर में एक देवता एचेलॉन शहर के अवशेषों के बीच से ऐसे गुजरे जैसे वे भीड़ को बजरी की तरह रौंद रहे हों। एक अन्य व्यक्ति भागते हुए मनुष्यों को प्रकाश की डोरियों से घसीटता रहा और उन्हें तब तक कठपुतली की तरह नचाता रहा जब तक कि तनाव के कारण उनके शरीर टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। एक देवता ने पूरी पर्वत श्रृंखला को उठा लिया और उसका इस्तेमाल गदा की तरह करते हुए अरेबिया शहर के बचे हुए हिस्से को चकनाचूर कर दिया। पृथ्वी पर मौजूद देवताओं ने पूरे शहरों को बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया और दया की भीख मांगते हुए लोगों को बीच में ही पकड़ लिया। प्लेनकेटन को दिव्य ज्वालाओं ने जला दिया जो कभी बुझेंगी नहीं। वाबारियन को ऐसी परछाइयों ने निगल लिया जिन्होंने ध्वनि, रंग, आकार और स्मृति को मिटा दिया। कुछ ही घंटों में पूरे महाद्वीप नष्ट हो गए। पृथ्वी अब सामान्य रूप से नहीं घूम रही थी। उसका केंद्र बाहर आ गया था। महासागर तरल पट्टियों की तरह अंतरिक्ष में बह रहे थे। तूफान अकल्पनीय आकृतियों में कहर बरपा रहे थे। और इन सब से ऊपर देवता हंस पड़े। वे देवता थे। यह उनके लिए मनोरंजन था। हर जगह, संचार माध्यमों में, रहते आश्रयों में, चकनाचूर पृथ्वी के बहते टुकड़ों पर एक ही पुकार बार बार दोहराई जा रही थी। गुस्ताव, हमें बचाओ। आप कहाँ हैं? अलौकिक, कृपया, हम आपसे विनती करते हैं। गुस्ताव, मदद करो।
कुछ बच्चों ने अपने हाथों से उन्हें पकड़ रखा था और बच्चे उसका नाम चिल्ला रहे थे। मलबे में दबकर मर रहे सैनिकों ने फुसफुसाते हुए यही कहा था। अंतिम प्रसारणों में वैज्ञानिक कैमरों के सामने रो पड़े। अपने जहाजों के टुकड़े टुकड़े होते समय पायलटों ने अपनी अंतिम आवाज में संदेश पहुंचाया। जैक के पतन के बाद सारी उम्मीदें अब गुस्ताव पर टिकी थीं। उन्हें युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली मिश्रित रक्त वाला व्यक्ति माना जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल पृथ्वी पर बल्कि आकाशगंगाओं के पार भी प्रसिद्ध था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे धरती के लोग जानते थे कि उसने उन्हें एक से अधिक बार बचाया था। एक अधखंडी छत पर एक बूढ़ी औरत ने छायाओं से भरे आकाश की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, उन्होंने पहले भी पृथ्वी को बचाया है, वे हमें फिर से बचाएंगे, है ना? कोई जवाब नहीं मिला। जलते हुए जंगल में बच्चों का एक समूह गुस्ताव की छवि दिखाने वाले एक टूटे हुए होलोग्राम उपकरण के चारों ओर इकट्ठा हो गया था। माँ, क्या वह नहीं आ रहा है? एक छोटी बच्ची ने रोते हुए पूछा। उसकी माँ ने अपने कांपते होठों को तब तक काटा जब तक उनसे खून नहीं निकल आया। वह हमेशा आता है, वह हमेशा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके द्वारा नहीं होगा। आकाश में उसकी अनुपस्थिति छाई रही। जैसे जैसे अंतिम दिन बीतते गए, पृथ्वी ब्रह्मांडीय अंधकार में डूबा हुआ एक कब्रिस्तान बन गई। मानवता ने जी जान से लड़ाई लड़ी। उन्होंने प्रौद्योगिकी, अपनी शक्तियों और अपनी हताशा के बल पर प्रतिरोध किया। लेकिन किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके सभी संघर्षों के इतिहास में पहली बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। अंतिम समय पर आगमन नहीं। अलौकिक शक्ति के साथ कोई आगमन नहीं होगा। सिर्फ मौत, निराशाजनक, शांत और पूर्ण। स्वयं देवताओं ने भी इसे स्वीकार किया। उसके लोग उसके लिए रो रहे हैं, एक देवता ने टूटी हुई दुनिया के ऊपर तैरते हुए कहा। वे एक ऐसे प्राणी की पूजा करते थे जो कभी वापस नहीं लौटता था। मूर्ख मनुष्य, दूसरे ने उत्तर दिया। उन्होंने एक लाश पर भरोसा किया। और इस तरह निराशा की फुसफुसाहट के साथ पृथ्वी का पतन हो गया। तीसरे सप्ताह के अंत तक पृथ्वी पूरी तरह से अप्रतिम हो चुकी थी। इसकी सतह में दरारें पड़ गईं और यह विशाल प्लेटों के रूप में खिसकने लगी। इसके समुद्र वाष्पीकृत हो गए। इसके शहर जलकर पत्थर बन चुके। वहां के लोग या तो चले गए थे या गुलाम बना लिए गए थे। इसका आकाश दैवीय अंधकार में डूब गया। वह ग्रह जिसने कभी मानवता को जन्म दिया था। ... अब वह खंडहरों का एक खोखला गोला बनकर अपने ही मलबे के बीच तैर रहा था। लेकिन पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं था जो इस तरह की क्रूरता झेल रहा था। हालांकि एक ही सप्ताह में शहर उड़ती धूल में तब्दील हो गए, राष्ट्र मिट गए, मिश्रित रक्त की विरासतें चकनाचूर हो गईं, लेकिन कुछ जगहों की हालत और भी बदतर थी। वह गठबंधन, जो कभी ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली रक्षकों का जमावड़ा था, देवताओं द्वारा आकाशगंगाओं पर छोड़े गए तूफान के सामने कांच के समान कुछ भी नहीं था। उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। एक ऐसी खामोशी जो उन लोगों की यादों से भरी हुई थी जिन्होंने विद्रोह की अवधारणा से कहीं अधिक प्राचीन शक्तियों के खिलाफ डटकर खड़े होने की कोशिश की थी। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली मिश्रित रक्त वाले लोग, जो अपने आप में टाइटन थे, भी उदासीन देवताओं की उंगलियों से फेंकी गई चिंगारियों की तरह गिर पड़े थे। और उस दम घोंटने वाले खंडहर के बीच 3 लोग एक टूटी फूटी घटी में हताशा से भाग रहे थे, जो अब प्राकृतिक दुनिया के नियमों का पालन नहीं करती थी। एई ने दांत पीसते हुए एंजी को सहारा दिया, जो हर कदम पर लड़खड़ा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसके बाल खून और धूल से सने हुए थे। एल्ड्रिस उनके बगल में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह खांस रहा था। हर कुछ क्षणों में वह गुरुत्वाकर्षण की छोटी छोटी लहरें पैदा कर रहा था ताकि उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिल सके। लेकिन वह भी कमजोर होता जा रहा था। फाल्को अपनी बची हुई सारी ताकत से समूह की रक्षा कर रहा था। उसी की वजह से वे लोग जीवित बचे थे। उसके कदमों के पीछे काली लपटों की तरह परछाइयां झिलमिला रही थी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर शरारत या दृढ़ संकल्प से चमकती थी, अब धंसी हुई और भयभीत नजर आ रही थी। हर सांस दर्दनाक थी। हर कदम पर उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। फिर भी वह आगे रहकर उनकी रक्षा करता रहा। एल्ड्रिस, अपने आखिरी बचे दोस्तों की रक्षा करना। किसी अवर्णनीय रूप से प्राचीन चीज के आगमन से हवा कांप उठी। फटी हुई जमीनों पर एक आवाज गूंजी, इतनी गहरी कि दुनिया की हड्डियां कांप उठी। भागना व्यर्थ है। उनके ऊपर एक प्राचीन जल्लाद का सिर प्रकट हुआ, मानो अंतरिक्ष में एक दरार खुल गई हो और कोई भयानक दृश्य सामने आ गया हो। उसका विशालकाय शरीर चांदी की आग से लथपथ था और उसका कवच ब्रह्मांड में गढ़ी गई सबसे पहली धातुओं से बना था। उसके हाथ में ढहते तारों से बनी एक कुल्हाड़ी थी, जिसका एक वार महाद्वीपों को मिटा सकता था।
ई की सांस अटक गई, एल्ड्रिस लड़खड़ा गया। एंगी ने धीरे से सिसकी भरी, लेकिन फाल्को ने अपनी गति धीमी नहीं की। जल्लाद की उपस्थिति मात्र से ही वास्तविकता का ताना बाना हिल गया। वे कई दिनों से भाग रहे थे, अंतरिक्ष के टूटे फूटे कोनों में छिप रहे थे, ढहते आयामों की दरारों में फिसल रहे थे, फिर भी जल्लाद हमेशा उन्हें ढूंढ लेता था। यह असंभव था। फाल्को, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। एल्ड्रिस खांसा, उसके ठुड्डी से खून बह रहा था। फाल्को ने कोई जवाब नहीं दिया। थकान के कारण उसकी आवाज काफी समय से खराब हो चुकी थी। हर कदम पर उसके फेफड़े जल रहे थे। हर सांस लेना ऐसा लग रहा था जैसे पिघली हुई धातु को अंदर ले रहा हो। फिर भी वह चलता रहा। जल्लाद द्वारा कुल्हाड़ी उठाते ही क्रोधित निगाहें और चौड़ी हो गईं। तुम्हारे पिता ने तुम्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। तुम्हारे मित्र यहां मर जाएंगे तो तुम्हें उनके पास वापस लौटना पड़ेगा। बूढ़े जल्लाद की आवाज जोर से गूंजी। फाल्को, एनजी सिसकते हुए फुसफुसाई, हम बच नहीं पाएंगे। फाल्को ने अपना हाथ बाहर की ओर बढ़ाया और अपनी काली शक्ति के अंतिम अवशेष को प्रकट करते हुए जल्लाद को घुमाया और अंतरिक्ष स्वयं पर ही विकृत हो गया। उनके चारों ओर अंधकार का एक गुंबद उभर आया, जिसने ब्रह्मांडीय प्रहार को सोख लिया, लेकिन वह तुरंत बिखर गया। फाल्को का पूरा शरीर कांप उठा और वह जोर से खांसते हुए एक घुटने पर गिर पड़ा। छाया अवरोध हवा में राख की तरह पिघल गया। वह पूरी तरह थक चुका था। उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी। मलबे से भरी घाटी में एंजी की चीखें गूंज उठी। ई ने कांपते हुए उसे और कसकर पकड़ लिया। एल्ड्रिस कांप रहा था, वह अपनी ऊर्जा का एक अंश भी जुटाने में असमर्थ था। जल्लाद धीरे धीरे नीचे उतरा, मानो कोई देवता फैसला सुना रहा हो। उसकी आंखों में निर्मम ठंडे फैसले की चमक थी। तुम्हारा पीछा करना मजेदार था, उसने गरजते हुए कहा, लेकिन ये यहीं खत्म होता है। तुम्हारे दोस्तों की मौत कारगर होगी। फाल्को ने अपना सिर उठाया, लेकिन बड़ी मुश्किल से। वह अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। जल्लाद ने तारा कुल्हाड़ी उठाए और वार करने ही वाला था कि हमला उन तक पहुंच पाता। वे गायब हो गए। बस यूं ही वे चले गए, मानो ब्रह्मांड पलक झपकाकर उन्हें भूल गया हो। जल्लाद अपनी तलवार चलाते हुए बीच में ही रुक गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। नहीं, ब्रह्मांडीय ज्वालाओं ने क्रोध में आकर उसके कवच के किनारों को जला दिया। मेरे स्वामी इससे प्रसन्न नहीं होंगे। फाल्को के पिता एक ऐसी हस्ती थे जिन्हें प्राचीन जल्लाद भी निराश करने से डरता था। उसने उनके गायब होने की धुंधली चिंगारियों को देखा, फिर एक कर्कश आवाज निकाली। चालाक चूहा, तुम्हारे बेटे को तुम्हारी चालें मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा विरासत में मिली हैं। हताशा भरी गुर्राहट के साथ प्राचीन जल्लाद अंतरिक्ष की परतों में वापस समा गया, अपने पीछे केवल एक अनवरत भय छोड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फाल्को, एनजी, ई और एल्ड्रिस अचानक एक जोरदार झटके के साथ प्रकट हुए, मानो उनका अस्तित्व ही छिन्न भिन्न हो गया हो। वे ठंडे, चिकने सफेद पत्थर पर गिर पड़े, जो छूने पर शांति का अनुभव करा रहा था। उनके ऊपर एक ऐसा आकाश था जिसे वे पहचान नहीं पा रहे थे। यह नीला नहीं था, ये काला नहीं था, ये चांदी और लवेंडर रंगों का एक घूमता हुआ मिश्रण था, जिसमें टिमटिमाते तारों के कण इतनी धीमी गति से तैर रहे थे कि मानो जमे हुए से लग रहे थे। वे एक तारे के अंदर थे, लेकिन तारा जल नहीं रहा था। गर्मी नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो वे किसी दिव्य सत्ता के हृदय में स्थित एक खोखले पवित्र स्थान में हो। ई ने चक्कर आने वाले भाव के साथ कई बार पलकें झपकाईं। एल्ड्रिस कराह उठा। फाल्को पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। एनजी कांपती हुई आवाज में उठने के लिए संघर्ष कर रही थी। हम कहाँ हैं? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, बैंगनी रंग की एक लकीर ई से टकराए और उसे पीछे धकेल दिया। ई, उसने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर इतनी राहत के भाव उभर आए कि वह फूट फूट कर रोने लगा। एलिवोरा, वह सीधे उस पर आ गिरी और उसे इतनी कसकर गले लगाया कि टूटी पसलियों के दर्द से वह कराह उठा। फिर, बिना किसी झिझक के, उसने अपने होंठ उसके होठों से लगा दिए। उनका चुंबन बेतरतीब, बेचैन और डर व अविश्वास से कांपता हुआ था। तुम जिंदा हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ई आंसुओं के बीच मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। तुम बेवकूफ। एक और आवाज सुनाई दी। एल्ड्रिस ने ऊपर देखा तो एंड्रिक दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने एनजी को धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया और घबराए हुए हाथों से फाल्को को देख रहा था। उसके पीछे जाने पहचाने चेहरे खड़े थे। सेर्सी की आंखें लाल और थकी हुई थीं। रिया, जो पहले से कहीं ज्यादा दुबली दिख रही थी। एलिवोरा अभी भी ई से चिपकी हुई है। जानात्स के सलीके से संवारे हुए बाल बिखरे हुए थे और उसकी वर्दी फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो मौजूदा हालात की वजह से वह बहुत बूढ़ा हो गया हो। नमस्ते बच्चों।
तुम भी यहाँ हो। वे सभी उस चेहरे को देखकर चौंक गए जिसने उनके बचपन के दिनों में उनका मार्गदर्शन किया था। वे सभी पिटे हुए थे, घायल थे, शोक में डूबे हुए थे लेकिन जीवित थे। एनजी की सांस अटक गई जब उसने चारों ओर देखा। आप सब यहाँ हैं। यह एक चमत्कार है, रिया हकलाते हुए बोली। हमें लगा था कि हम ही आखिरी बचे हैं। जानात्स ने धीमी आवाज में कहा, हमने बहुतों को खो दिया। बहुत ज्यादा। कई मिनट तक वे सभी एक दूसरे को गले लगाते रहे, रोते रहे, गिरते रहे और स्पर्श के माध्यम से इस बात की पुष्टि करते रहे कि वे मतिभ्रम नहीं थे। एल्ड्रिस ने रिया को गले लगाया। सेर्सी ने एनजी को गले लगाया। जानात्स ने फाल्को को उठाने में मदद की। यह अस्त व्यस्त और भावनात्मक था। उन सभी मुश्किलों के बाद हफ्तों में पहली बार उन्हें गर्माहट का एहसास हुआ था। अंततः एंगी ने सेर्सी से खुद को अलग किया और चारों ओर देखा, उसकी भौहें और भी गहरी हो गईं। रुको, गुस्ताव कहाँ है? सब कुछ शांत हो गया। एनरिक के चेहरे पर उदासी छा गई। एनजी की आवाज कांप उठी। गुस्ताव कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? ई एकदम से अकड़ गया, उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। और वो अनुष्ठान, उसने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे लगा था कि अब तक ये पूरा हो चुका होगा। क्या उसे अपनी पूरी अलौकिक शक्ति वापस नहीं मिल जानी चाहिए थी? उसे ये सब रोक देना चाहिए था। उसे तो। सभी ने एनरिक की ओर रुख किया। उनकी चुप्पी गुरुत्वाकर्षण से भी अधिक भारी थी। यहां तक कि छिपा हुआ तारा भी धुंधला पड़ने लगा। घूमता हुआ आकाश धीरे धीरे रेंगने लगा। अंत में उसने कठोर स्वर में बात की, गुस्ताव मर गया है। एनजी की सांसें पल भर में रुक गईं। ई का मुंह खुला का खुला रह गया। एल्ड्रिस लड़खड़ाकर पीछे हट गई। फाल्को, जो अर्धचेतन अवस्था में था, ऐसे तड़पा जैसे उसे किसी ने मारा हो। एलेवोरा हॉन्फेने लगी, लेकिन एंगी, ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने उसका दिल निकाल लिया हो। वह दर्द से कराहते हुए हॉन्फेने लगी। नहीं, 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 एनरिक, रुक जाओ। ऐसे मजाक मत करो। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। क्या हुआ? वह चीख पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। क्या उसके साथ क्या हुआ? एनरिक ने अपना सिर और नीचे झुका लिया। सेर्सी और रिया पहले से ही रो रही थी, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था और वे इससे उबर नहीं पाई थी। उसने उनसे लड़ाई की, एनरिक ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया। उसने देवताओं से अकेले ही लड़ाई की। ई ने कांपते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। तो फिर वो अनुष्ठान, ये पूरा नहीं हुआ, एनरिक ने कहा। उसे अपना अलौकिक रूप वापस नहीं मिला। उसे अपनी पूरी शक्ति वापस नहीं मिली। इस प्रक्रिया में उसे उनसे लड़ना पड़ा। और वह हार गया। उनकी आवाज लड़खड़ा गई। उद्धरण चिन्ह ... वो हम सबकी रक्षा करते हुए शहीद हो गया। एनजी इतनी जोर से रोई कि मानो हवा भी उसके दुख के इर्द गिर्द सिमट गई हो। उसने एनरिक की कमीज को पकड़ लिया और कमजोर तरीके से उसकी छाती पर मारा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। वह जा नहीं सकता। उसने मुझसे वादा किया था, उसने वादा किया था। ई पीछे की ओर गिर पड़ा और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। फाल्को ने मुंह फेर लिया और चुपचाप उसके चेहरे से आंसू बहने लगे, उसने अपने दांत भींच लिए। एल्ड्रिस रिया पर झुक गया, मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, फुसफुसाते हुए बोला, वह हमेशा हमसे आगे रहता था। ये कैसे हो सकता है? इसके भार ने सबको कुचल दिया। जिसने उनकी दुनिया को थामे रखा था। वह व्यक्ति जो हर लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहा। वह जो हमेशा उन्हें ढूंढ लेता था। उन्हें बचा लिया। उनकी रक्षा की, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। चला गया था। लंबे, घुटन भरे पलों के बाद एनरिक ने खुद को फिर से बोलने के लिए मजबूर किया। ये स्थान, उसने अपने चारों ओर मौजूद तारे की ओर इशारा करते हुए खोखली आवाज में कहा। उसका अंतिम कार्य था। उसने अंतिम क्षण में इस छिपे हुए तारे का निर्माण किया। ये सामान्य अंतरिक्ष और समय से परे विद्यमान है। देवताओं की दृष्टि से परे। ई ने कमजोरी से अपना चेहरा पोंछा। क्यों? वह ऐसा क्यों करेगा? हमारी रक्षा करने के लिए, एनरिक ने कहा। अपने अंतिम क्षणों में भी। वह हमारे बारे में सोच रहा था। काफी देर तक कोई कुछ बोल नहीं सका। वे सुरक्षित थे, सुरक्षित, जीवित, लेकिन जीत झूठी सी लग रही थी। मुक्ति का अनुभव क्रूर प्रतीत हुआ। और सुरक्षा खोखली सी लगने लगी। क्योंकि जिस एक व्यक्ति को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, नहीं था। उनके जीवित रहने के बावजूद, अभयारण्य के बावजूद, कोई भी खुश नहीं था। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। छिपे हुए तारे के अंदर समय सामान्य रूप से बीत रहा था, लेकिन भावनात्मक रूप से ऐसा लग रहा था मानो युगों का लंबा अंतराल उनके दिलों पर घिसट रहा हो।
उस गुप्तायाम के घूमते हुए बैंगनी चांदी रंग के आकाश ने उन्हें याद दिलाया कि वे यहाँ इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि बाहर का वास्तविक ब्रह्मांड मर रहा है। हर दिन बोझिल होता था, हर सांस में दुख समाया हुआ था, हर घंटे उन्हें याद दिलाता था कि गुस्ताव, उनका दोस्त, उनका भाई, उनका नेता, अब इस दुनिया में नहीं है। ये छोटा तारा उनका अंतिम कार्य था, उनकी ढहती शक्ति से निर्मित एक आश्रय, उनके अंतिम क्षणों में जन्मा एक चमत्कार। और यह कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो, भले ही इसने उन्हें देवताओं से बचाया हो, उनका आश्रय किसी सुनहरे पिंजरे जैसा प्रतीत होता था, क्योंकि चाहे वे कितने भी सुरक्षित क्यों न हो, वे असहाय थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एनरिक द्वारा बनाए गए गुप्त आयामी दरारों के माध्यम से बाहर झांकने का साहस करने वाले कुछ लोगों से रिपोर्टें प्राप्त हुई। पूरी आकाशगंगाएं आग की चपेट में थी। सौर मंडल असामान्य रूप से मुड़ गए, दैवीय सनक के कारण टुकड़े टुकड़े हो गए। ग्रहों ने कुचलने से पहले अपनी अंतिम पीड़ा की चीखें मारी।